हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मुझे बड़ी क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया है और आप लोग की पढ़ाई बढ़िया तरीके से चल रही है। गणित प्रकाश 2 आ गई है, तब से परेशान है सर। फटाफट वन शॉट लेके आइए। तो आ गए यार फिर से। हमने इससे पहले ज्योमेट्रिक ट्विंस का आपके सामने वन शॉट लेके आ गया था, देखा कि नहीं देखा भाई साहब। बहुत तगड़े तरीके से 1 घंटा करीब 10 मिनट में मैंने वो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया और ऐसा कंप्लीट किया है कि अगर आप वो पूरा वीडियो देखोगे तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अब अगला चैप्टर क्या है भाई? अगला चैप्टर है आपका ऑपरेशन विद इंटीजर। यार एक तो मुझे पता नहीं, ये एनसीईआरटी वालों ने जो नाम दिया है, इनको कुछ बायोलॉजी से कुछ ज्यादा प्यार है क्या? नहीं, मुझे बताओ। ज्योमेट्रिक ट्विंस, वहां पर भी जुड़वा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है यार, मजाक कर रहा हूँ यार। ये ऑपरेशन वाले नहीं है, जरूरी नहीं वही वाला ऑपरेशन है जो आप लोग मूवी में देखते हो, थिएटर में लाल लाइट जलती है, ऑपरेशन होने में बंद हो जाती है। हर जरूरी नहीं वही ऑपरेशन हो। यहाँ पर जो ऑपरेशन है बेसिकली इंटीजर्स के साथ हम लोग कुछ ना कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को समझेंगे। ठीक है, आपने इससे पहले क्लास 6 स्टैंडर्ड में पढ़ चुका है ऑलरेडी किस तरीके से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? तो आप बोलोगे किया, तो भैया कोई दिक्कत नहीं, यहां पर हम उसको रिवाइज भी करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, डिवीजन भी करेंगे बढ़िया तरीके से। तो बता दो भैया, अगर आप लोग की आज्ञा हो तो शुरू किया जाए। नहीं, अगर आप लोग की आज्ञा हो, आज्ञा दे दो भैया कमेंट सेक्शन में, तो हम शुरू किया जाए। ठीक है, फिर शुरू करते हैं इस चैप्टर को। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला है और मैं आप लोग को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। बढ़िया तरीके से समझेंगे और ऐसा समझेंगे कि आप ये पूरा वीडियो जो देखोगे ना, इस पूरे वीडियो को मैं वन शॉट में कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए भैया शुरू करते बिना किसी देरी के। देरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? अ क्विक रिकैप ऑफ इंटीजर। हमने इंटीजर्स ऑलरेडी पढ़ रखा, थोड़ा सा उसका रिकैप करेंगे। बेसिकली बोल रहा है, राकेश भाई साहब है वो, बोल रहा है आई हैव थॉट ऑफ टू नंबर, देयर सम इज 25 एंड देयर डिफरेंस इज 11। राकेश बोल रहा है मैंने एक नंबर सोचा, अब तुम परेशान हो, उसका सम 25 है और उसका डिफरेंस 11 है। राकेश भाई ने क्या बोला? मैं कुछ नंबर के बारे में सोच रहा हूं जिसको अगर आप सम करोगे, अगर आप उसको ऐड करोगे, तो आपको उसका एडिशन कितना मिलेगा? 25। और अगर आप उसका डिफरेंस निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? वो 11 मिलेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया अब ये नंबर कौन सा है? राकेश ने तो सोच लिया, गेम तो दे दिया, हमको सोचना पड़ेगा। हाँ भैया सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए सोचते हैं दो नंबर जिसको मिला के 25 बन सकता है। वो क्या है? सबसे पहले 20 + 5। आप बोलोगे अगर आप ये दोनों को ऐड करते हो तो आपका आंसर 25 आएगा। ठीक है भैया, दो नंबर हमको मिलके बहुत बढ़िया। लेकिन भाई साहब उन्होंने ये भी तो बोला है, क्या बोला है? कि उनका जो डिफरेंस है वो 11 होना चाहिए। डिफरेंस कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। मतलब अगर आप ये दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो 20 - 15, तो आंसर तो आपका 15 आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे? भैया ये गलत हो गया, हमने जो नंबर लिया था 20 और 5, वो गलत हो गया। फिर हमने 19 और 6 के साथ हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ देखा, 19 + 6 कर रहे हैं, 25 आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसका डिफरेंस निकाल रहा हूं, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, अगर मैं 19 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मेरा आंसर 13 आ रहा है। लेकिन जो हमारे भैया जी थे वो बोल रहे थे उनको 11 चाहिए। यहां पर भी उनका काम नहीं बना। फिर उन्होंने बोला एक काम करते हैं, 18 और 7 लेते हैं। 18 + 7 25 आ रहा है। आप बोलोगे हाँ, लेकिन अगर आप इसका डिफरेंस भी लोगे तो ये 11 मिलेगा। तो हमने जो नंबर सोचा था वो क्या था? 18 और 7। हमने जो नंबर सोचा था वो क्या था? 18 और 7। ये आपका रिकैप है। बेसिकली मैं आपको याद दिला रहा हूं कि दो नंबर का सम और दो नंबर का अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो आपको किस तरीके से निकालना है, तो आपको यहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम इसको और बढ़िया तरीके से देखेंगे और समझेंगे। आगे देखते हैं और आगे क्या बोल रहा है पता है? आगे ये बोल रहा है कि राकेश ने कंडीशन चेंज कर दी। बोला भैया बहुत हो गया, तुम लोग का जो है सब निकाल लेते हो, हम थोड़ा सा कंडीशन चेंज करते हैं। कंडीशन चेंज करके उसने यह किया, एक कंडीशन दे दिया आप सभी के सामने और आपको बोला कि भैया इस बार सम तो 25 है लेकिन डिफरेंस -11 है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? दो नंबर का अगर आप सम करोगे, अगर आप x + y करोगे तो आंसर तो 25 आएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप x - y करते हो ना, तो यहां पर आंसर -11 आना चाहिए। आंसर -11 आना चाहिए। तो क्या वो नंबर कौन से होंगे? ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने ध्यान से देखा हो, पिछले वाले कंडीशन में हमने देखा था 18 + 7 हम कर रहे थे तो 25 आ रहा था, और 18 - 7 कर रहे थे तो आंसर हमारा 11 आ रहा था। लेकिन हमें यहां पर -11 चाहिए, तो ये हमारा कंडीशन गलत हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? 18 और 7 से काम नहीं चल सकता। लेकिन अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूं, अगर मैं यहीं पर ध्यान से देखना, अगर मैं यहीं पर कंडीशन को स्वैप कर दूं, स्वैप का मतलब समझ में आता है? स्वैप का मतलब होता है यहां के आदमी को पकड़ के यहां रख दो और यहां के आदमी को पकड़ के यहां रख दो, मतलब इधर से उठा के उधर रख दो, उधर से उठा के इधर रख दो, तो ये होता है स्वैप। ठीक है, समझ में आया? जैसे बेसिकली 18 + 7 है ना, इसको 7 + 18 कर दो। आप बोलोगे भैया एडिशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडिशन में तो 25 ही आएगा। लेकिन अगर आप इसका डिफरेंस निकालोगे, मतलब अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपका आंसर कितना आएगा?
-11 आएगा। जरा देखना 7 - 18 करेंगे तो 7 - 18, 7 में से 18 को माइनस करोगे तो आपका आंसर -11 आएगा। तो दिमाग खराब आप लोग का, सर ये कैसे हो गया? मतलब अगर आप लोग को ये बात नहीं पता कि किस तरीके से एडिशन करते हैं, किस तरीके से सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो मैं पूरा का पूरा बंदोबस्त लेके आया हूं आगे। मैं आपको ये बताने वाला हूं, क्या बताने वाले हो सर, कि किस तरीके से एडिशन होता है, किस तरीके से सब्ट्रैक्शन होता है, उसके क्या क्या बेसिक रूल्स है, सब कुछ बताऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ क्विक रिकैप लिखा है तो एकदम क्विक में ही उड़ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि अब आपके दिमाग में अगर ये प्रश्न आ रहा है कि 7 - 18 करने से -11 कैसे आया, तो उस क्वेश्चन को कहीं कोने में लिख के रख लो, क्योंकि अगले 15 से 20 मिनट के बाद जब मैं ये टॉपिक खत्म कर दूंगा, ये टॉपिक खत्म कर दूं, चैप्टर ने, ये टॉपिक जब हम खत्म कर देंगे, उसके बाद आप बोलोगे ठीक है सर हो गया। ठीक है, डन है, तो शुरू किया जाए, फटाफट बताएंगे। अच्छा, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, उनके लिए रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैरम कॉइन गेम, मतलब बेसिकली कैरम का कॉइन है और उससे हम लोग गेम खेल रहे हैं, बहुत बेसिक गेम है। ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में यहाँ पर अगर पॉजिटिव आता है, बेसिकली ये है कि अगर पॉजिटिव है तो हमें राइट साइड मूव करना है, अगर पॉजिटिव है तो हमें राइट साइड मूव करना है, और अगर नेगेटिव नंबर है तो हमें लेफ्ट साइड मूव करना है। ये बात समझ में आई? अगर पॉजिटिव नंबर है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो हमें राइट साइड मूव करना है, और अगर नेगेटिव नंबर है तो हमें लेफ्ट साइड मूव करना है। दिस इज वेरी बेसिक, आप बोलोगे हाँ। चलिए, तो बेसिकली अभी कॉइन 0 पे रखा है। ठीक है, पहली बार हमने मारा तो 4 यूनिट राइट में गया, 4 यूनिट राइट में गया मतलब +4, तो यहां था 1 2 3 4, यहां पर आके बैठ गया। ठीक है, बहुत बेसिक, एकदम बेसिक से उठाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, एकदम यहां से उठाऊंगा, अर्श से लेके फर्श तक उठाऊंगा, शून्य से लेके अलग तक उठाऊंगा, टेंशन मतलब एकदम बेसिक से। आप बोलोगे सर इतना हलवा चीज आप बता रहे हो, हाँ भैया बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है, और दूसरी बार मारे तो 3 यूनिट राइट में गया, मतलब यहां पर था, पहले मारे तो 4 पे गया, फिर मारे तो और 3 आगे बढ़ गया, तो यहां से 1 2 3 कहां पहुंचे, 7 में पहुंचे। जरा मुझे एक बात बताना, आप सभी को पता है 4 + 3 कितना होता है? आप बोलोगे 7 होता है, आप बोलोगे 7 होता है, तो ये बहुत बेसिक रूल है, बहुत जनरल रूल है। क्या फाइनल पोजीशन क्या होगी आपकी? हमेशा A+B होगी। पहले ए मूवमेंट लिया, फिर आपने बी मूवमेंट लिया, तो A+B होगी। दिस इज वेरी बेसिक रूल, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, आप पॉजिटिव पॉजिटिव केस में तो कभी फंसोगे नहीं। अगर मैं कभी भी आपको नींद से उठा के कोई भी नंबर का एडिशन दे दूं तो आप उसको कर लोगे। भैया फंसते कहां पर है? जब प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, उल्टे अपोजिट साइंस आते हैं, उस केस में फंसते हैं भैया। तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए उसके लिए भी बंदोबस्त कर देंगे। जरा ध्यान से देखना, इस बार मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में, पहले 5 आगे जा रहा है। क्या हो रहा है? पहले 5 आगे जा रहा है, तो पहले यहां था 1 2 3 4 5, भैया जी यहां आके खड़े हो गए। ठीक है, जस्ट फील करना, आप लोग यहां खड़े हो, 1 2 3 4 5 आगे खड़े हो गए। अब दूसरा जो मूवमेंट है वो -7 का है। कितना? -7। अब यहां से हमें -7 वापिस आना है, यहां से हमें -7 वापिस आना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कहां पर आके खड़े हो गए? -2 पे आके खड़े हो गए। कहां पर आके खड़े हो गए? -2 पे आके खड़े हो गए। तो जरा एक बात ध्यान से देखना, अगर आप +5 प्लस -7 करते हो तो आपका आंसर अकॉर्डिंग टू द रूल -2 आ रहा है। आपका आंसर अकॉर्डिंग टू द रूल -2 आ रहा है। तो जरा एक बात ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, दबदबा हमेशा किसका होता है? भाई तुम्हारे घर में दबदबा किसका है? तुम्हारा या तुम्हारे बड़े भाई का? नहीं नहीं नहीं, मुझे ये बताओ, तुम्हारे घर में, तुम्हारे फैमिली में, पूरे सोसाइटी में मुझे एक बताओ, दबदबा हमेशा किसका रहता है? बड़े लोगों का होता है कि नहीं होता है? नहीं नहीं नहीं, मुझे आप इतना बताओ, दबदबा हमेशा किसका होता है? बड़े लोगों का होता है कि नहीं होता है? बस अब यहां पर आप उस बात को नोट कर लो और इस बात को यहां पर एकदम दिमाग में बैठा लेना कि 2 नंबर है यहां पर, एक नंबर है 5। ये 5 जो है थोड़ा सा रंग में रंग मिल चुका है, तो हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। और जरा यहां देखिएगा, एक नंबर है 5 और दूसरा नंबर है 7। कोई दिक्कत इसमें? आप बोलोगे नहीं, एक नंबर है 5, दूसरा नंबर है 7। ठीक है, 5 का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब बेसिकली जो इसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब बेसिकली यहां पर जो प्लस और माइनस है ना, वो डायरेक्शन बता रहा है। प्लस और माइनस जो है वो डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये +5 है और ये -7 है। ठीक है, पहले बताओ मुझे बड़ा कौन है? पहले बताओ मुझे बड़ा कौन है? आप बोलोगे 7 बड़ा है। क्या बोलोगे? 7 बड़ा। अच्छा, 7 के साथ साइन कौन सी है? माइनस की। 7 के साथ साइन कौन सी है? माइनस की। तो फाइनल आंसर में साइन कौन सी आएगी? माइनस की। फाइनल आंसर में साइन कौन सी आएगी? माइनस की। इस बात को नोट कर लेना, बहुत छोटी बात। अगर मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको फाइनल आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मेरे प्यारे डुग्गूस, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैंने यहाँ पर 8 प्लस -14 कर दिया, मैं आपसे फाइनल आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मैं बस आपसे इतना पूछ रहा हूं, इसमें मुझे बस इतना बता दो कि आंसर प्लस होगा कि माइनस होगा।
इसमें आंसर प्लस होगा कि माइनस होगा, आपको सिर्फ इतना देखना दबदबा किसका है। एक नंबर 8 है और एक नंबर 14 है। एक नंबर 8 है और दूसरा नंबर 14 है। बड़ा नंबर कौन सा होता है? 14 होता है। 14 के साथ साइन कौन सी लगी है? माइनस की लगी है। 14 के साथ साइन कौन सी लगी है? माइनस की लगी है। तो आपका फाइनल आंसर जो भी होगा वो नेगेटिव होगा। वो आगे हम मतलब मैं धीरे धीरे करके आपको सब बता दूंगा कि आपको करना क्या। टेंशन बहुत जल्दी में होगा, जल्दी में हो तो बाद में देख लीजिएगा। हम लोग एकदम सुकून से पढ़ेंगे और बहुत डीप में पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि आपको कभी ये चीज भूलेगी नहीं। इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं। बट जैसा मैं बोल रहा हूं ऐसा पढ़ते चलना, ठीक है। तो पहली बात क्या आप लोगों को समझ में आई? हमेशा दबदबा किसका रहेगा? बड़े लोग का रहेगा। हमेशा दबदबा किसका रहेगा? बड़े लोग का रहेगा। 5 - 7 साइन किसकी लगी? माइनस की लगी, ठीक है। तो यहां पर आपने ये बात तो समझ में आ गई आपको, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब जरा मुझे बताओ यहां पर आपने किया क्या? 5 है और 7 है, 5 है और 7 है और एक प्लस है और एक माइनस है, मतलब अपोजिट्स आएंगे, अपोजिट्स आएंगे। तो आपने किया क्या? 7 - 5 2। आपने आंसर तो आपका 2 आया ना, 7 में से 5 को माइनस करो 2 आया, दबदबा माइनस आएगा था तो -2 किया। तो क्या यहां से हम एक बेसिक जनरल रूल नहीं निकाल सकते कि जब भी अपोजिट साइन होगी, जब भी अपोजिट साइन होगी, हमें हर बार क्या करना है? हमें हर बार सब्ट्रैक्ट करना है। हमें हर बार क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। हर बार क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। वहीं पर साइन किसकी होगी? आंसर में साइन किसकी होगी? फटाफट बताओ। अरे आप लोग बताओ, मैं नहीं बता रहा हूं, हर बार हम नहीं बताएंगे। आंसर की साइन किसकी होगी? जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा हो, ठीक है, जिसकी ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जिसकी ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू हो। और अगर आप लोग को अभी भी शक है कि ऐसा क्यों हुआ, तो यहां पर मैंने विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन आपके सामने रखा है, विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन आपके सामने रखा है, ठीक है। तो यहां पर अब देखो, जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन दिया था 8 प्लस -7 या सॉरी -14। तो जरा मुझे ध्यान से यहां देख के बताना, यहां पर आपका क्या है? एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों अपोजिट्स आएंगे, दोनों अपोजिट्स आएंगे भैया, अपोजिट्स आएंगे तो सब्ट्रैक्शन करना है। 14 - 8 करोगे 6 आएगा, 14 - 8 करोगे 6 आएगा, 14 - 8 करोगे 6 आएगा, और बड़े नंबर की साइन माइनस किए तो -6 आएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में? ये बहुत बेसिक है मेरे भाई। ये आप जब 8th 9th 10th में जाओगे, यहां पर कोई नहीं बताता है ये बात। अरे भैया कोई की मैं क्या बात करूं, मैं खुद नहीं बताता हूं। मैं सीधा सीधा ये बोलता हूं कि प्लस माइनस माइनस होता है, 14 - 8 6 होगा, बड़े नंबर के साइन माइनस की -6 होगा, ऐसा बता के निकल जाऊंगा। और ऐसा बता के निकलना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि ये आप अभी पढ़ रहे हो, तो अभी ध्यान से पढ़ लेना यार, ठीक है। और एक दो बार करना ना, बहुत आराम समझ आएगा। बस बेसिक रूल दिमाग में रखना। कौन सा? ये वाला, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, आंसर साइन ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा हो। यहां पर भी सेम रूल है भाई, यहां पर भी सेम रूल था, कुछ और नहीं था। जैसे यहां पर अपोजिट साइन नहीं है, अब मतलब इस केस में क्या होगा? जहां पर भी सेम साइन दिख जाए, जहां पर भी सेम साइन, जहां पर भी सेम साइन दिख जाए, उस केस में आपको क्या करना है? गुण ऐड करना है, ठीक है, जोड़, है ना, यही बोलते हैं ना हिंदी में। तो क्या यहां तक समझ में आया? और क्वेश्चंस करेंगे और समझ में आएगा, आगे चलते हैं इसमें देखना। अब ये वाले केस में क्या बोल रहा है? इफ द फर्स्ट मूव इज -4, पहला ही मूव -4 है, पहला ही मूव -4 है, 1 2 3 4, ये -4 पहला मूव है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया मूव है, अच्छा लगा ये मूव देख के। और फाइनल पोजीशन 5 है, और फाइनल पोजीशन आपकी 5 है। तो जरा मुझे ये बताओ कि व्हाट विल बी द सेकंड मूव? सेकंड मूव क्या होगी? पहला मूव -4 है, सेकंड मूव मुझे नहीं पता, और मेरे को फाइनल मूव 5 दे दिया, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? तो भैया मुझे देखना पड़ेगा कितने बार। देखो अब पहली बात तो मैं राइट में जा रहा हूं, तो जो भी नंबर होगा वो प्लस में होगा, बोलो हाँ या ना। जो भी आंसर होगा वो प्लस में होगा, बोलो हाँ या ना। तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जंप ले रहे हो, यहां से लेके वहां तक आप 9 जंप ले रहे हो, तो आप +9 कर रहे हो। जरा ध्यान से मेरी बात समझना यहां पर, जरा ये लो, जरा ध्यान से समझना यहां पर। +4 में, सॉरी, अगर मैं मिट जा भैया, हाँ, अगर मैं -4 में +9 करता हूं, यही तो किया मैंने, -4 में मैंने +9 किया, -4 में मैंने +9 किया, तो मेरा आंसर कितना आया? +5 आया। मेरा आंसर कितना आया? +5 आया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले, अभी लगभग लगभग जो है आधा घंटा पहले, है ना, बहुत दिन हो गए होंगे बताए, अरे अभी बताया 5 मिनट पहले, क्या दबदबा बड़े नंबर्स का होता है। बड़ा नंबर क्या है? 9। 9 के साथ साइन कौन सी है? प्लस की। प्लस यहां पर क्या लगा है? फाइनल आंसर में देख लो +5 है।
क्या बोला था मैंने, फिर से सुनना, दबदबा हमेशा बड़े नंबर का होता है, दबदबा यहां पर बड़े नंबर 9 का है, 9 के साथ प्लस की साइन लगे तो फाइनल आंसर आपका प्लस आएगा। दूसरी बात मैंने एक और बताई थी आपको, जब भी अपोजिट साइन होगी तो सब्ट्रैक्शन करना, यही बात बताई थी, जब भी अपोजिट साइन होगी सब्ट्रैक्शन करना है। तो अपोजिट साइन जरा ध्यान से देखना, माइनस है और प्लस है, अपोजिट साइन जरा ध्यान से देखना, अपोजिट मतलब उल्टा, अरे माइनस और प्लस उल्टे साइन है ना, तो अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो आप क्या करोगे यहां पर सब्ट्रैक्शन करोगे। सब्ट्रैक्ट किया आपने, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट कैसे किया, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 5 आया, 9 माइनस 4 5 आया। क्या बात समझ में आई मेरे भाई, क्या बात समझ में आई, मुझे फटाफट बता दो भैया, फटाफट बता दो, नहीं फटाफट बता दो, फिर मैं सब्ट्रैक्शन पे आता हूं। ठीक है, तो आइए भैया मैं इस पे आपको दो क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जरा ध्यान से देखना, यहां पर +7 -7 +9, ठीक है। सबसे पहले आंसर में साइन किसकी होगी, प्लस की होगी, क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस की साइन है, कोई दिक्कत आप बोलोगे नहीं। दूसरी बात, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है मतलब यहां पर माइनस है यहां पर प्लस है, अपोजिट साइन है तो 9 - 7 कितना होगा, आप बोलोगे 2 होगा, 9 - 7 कितना होगा, 2 होगा, आपका आंसर +2, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 11 प्लस ऑफ -14 है, भैया पहली बात तो जो आप लोग सो रहे हो उठिए और इसका जवाब खुद बताइए वीडियो पास करके। बढ़िया, अच्छे दिख रहे हैं, जो बैकग्राउंड भी है अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है शाम ढल रही है, यहाँ पर आधे में जो है काला है, यहाँ पर आधे में तो ऐसा लग रहा है शाम ढल रही है, तो अच्छा लग रहा है। बढ़ाते चलिए, खुद सॉल्व करिए, यहाँ पर करेंगे ना, मैं तो बता दूंगा, आई एम गेटिंग पेड फॉर दिस, बट आपको करना है, आपको मार्क्स मिलेंगे और वही मेरे लिए सबसे बड़ा पेमेंट होगा भाई, वही मेरे लिए सबसे बड़ा पेमेंट होगा, ठीक है। तो आ जाइए, इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले दबदबा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 14 है, 14 के साथ माइनस की साइन है, आंसर में माइनस की साइन आएगी, कोई दिक्कत। फिर से सुनना मैंने क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला भैया, बड़ा नंबर 14 है, 14 के साथ माइनस की साइन है तो मेरा आंसर माइनस में आएगा, पहली बात। और दूसरा, मुझे यहां पर करना क्या है, मुझे यहां पर अपोजिट साइन दिख रहे हैं, मुझे यहां पर अपोजिट साइन दिख रहे हैं, तो जैसे ही मुझे अपोजिट साइन दिखेगा मैं सब्ट्रैक्शन कर दूंगा, सब्ट्रैक्शन करूंगा तो 14 में से 11 को माइनस कर दूं, 14 में से 11 को माइनस कर दूं तो मेरा आंसर 3 आएगा, ठीक है। और साइन -3 यही आपका आंसर है। कहां तक नंबर लाइन खींचेगा और उसमें ऐसा कूदा कादी करिएगा भैया, बताइए, है ना, वेरी ऑब्वियस, आप बोलोगे हाँ। अब देखो यहां पर ये सब ना, ये सब जो है ना टोकन मेथड, ये टोकन मेथड कहलाता है, ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए, ठीक है। बाकी एट द एंड ये सब आप टोकन लेके नहीं बैठोगे, आपको फाइनल रूल और वो जो बता रहा हूं वो याद रखना है, और वो मैं आगे जाके समराइज भी करूंगा, लेकिन समझ से चलना, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है आपको +7 को +18 से, मतलब 7 को 18 से सब्ट्रैक्ट करना, ये इसीलिए बोल रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, आपके पास मान लो 7 रुपए है, मान लो आपके पास 7 रुपए है, मैं आया मैंने आपसे 18 रुपए ले लिया, अरे पॉसिबल ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है क्या, अरे भाई जब तुम्हारे पास 7 रुपए है तो मैं आपसे 18 रुपए कैसे ले लूंगा, जब आपके पास 7 रुपए है तो मैं आपसे 18 रुपए कैसे ले लूंगा, जब आपके पास 7 रुपए है तो मैं आपसे 18 रुपए कैसे ले लूंगा। पहले आपको कहीं ना कहीं से जाके, पहले आपको कहीं ना कहीं से जाके ये जुगाड़ करना पड़ेगा कि भैया जो बचे कुचे पैसे हैं उसको बराबर कर दे, पहले ये करना पड़ेगा, पहले ये करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, पहले ये जुगाड़ करना पड़ेगा, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो जैसे बेसिकली यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, पहले 1 2 3 4 5 6 7, पहले 7 आपके पास ये थे, तो पहले आपको 18 प्लस लेके आना पड़ेगा, तो ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आपने इतना लेके आए, पहले इतने पॉजिटिव लेके आए, लेकिन लेके आओगे तो वापस भी देना पड़ेगा ना, कि ऐसा ऐसा दोस्ती यारी यहां नहीं चलती है, ठीक है। लेके आए हो तो वापस भी करना पड़ेगा, तो यहां पर आपने जितने प्लस लगाए हो उतने ही माइनस भी लगाने पड़ेंगे, ध्यान से सुनना, जितने प्लस लगाए हो उतने ही माइनस भी लगाने पड़ेंगे, जितने प्लस लगाए हो उतने ही माइनस भी लगाने पड़ेंगे, ताकि आपके आंसर में कोई भी फर्क ना आए। बेसिकली ये इससे कट जाता है, ये इससे कट जाएगा, एट द एंड वही बचेगा जो शुरू में दिया हुआ है +7, जो शुरू में दिया हुआ है +7, है ना। तो भैया बहुत बड़ा इरेजर दिए हैं भैया इसमें, ठीक है, वैसे बड़ा हो जाता है बट ठीक है चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर 7 थे बट मुझे उससे 18 लेना था, तो 18 लेना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने पहले 18 पॉजिटिव लेके आए, लेकिन मैंने जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव लेके आया उसके बदला एक्स्ट्रा नेगेटिव भी लेके आए, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा लेके किसी से आ रहा हूं तो उसको वापस भी देना पड़ेगा, ठीक है। एट द एंड में जनरलाइज कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना मेरे डुगूस, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं सब जनरलाइज एकदम ईजी कर दूंगा, सुनते चलना। अब आपको +7 में से +18 को हटा देना है, +7 में से +18 को,
तो प्लस 18 मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आपने पूरे के पूरे प्लस काट दिया। आपके आंसर क्या बचा? आपका आंसर बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपका आंसर यहां पर -11 बचा। आपका आंसर यहां पर -11 बचा। अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो आपका आंसर -11 आएगा। एक गोल्डन रूल अभी दूंगा आपको, एक गोल्डन रूल अभी आपको दूंगा जिसके मदद से आप इसको बहुत आसानी से समझ जाओगे, सब्ट्रैक्शन को बहुत आसानी से समझ जाओगे। उससे पहले जरा मैं एडिशन का जरा मुझे देना है, यहां पर मैं यहां पर जनरलाइज करके लिख देता हूं आप लोग के लिए। देखते चलना है एडिशन के लिए एक जनरलाइज रूल आप सभी के लिए रख रहा हूं मैं यहां पर, इसको नोट डाउन कर लो अपने बुक में जहां भी करना है। जहां पर भी सेम साइन दिखे, जहां पर भी सेम साइन दिखे वहां पर ऐड करना है। कर दोगे? बोलो हाँ या ना। जहां पर भी सेम साइन दिखे वहां पर ऐड कर दोगे। जहां पर भी अपोजिट साइन दिखे, जहां पर भी अपोजिट साइन दिखे वहां पर सब्ट्रैक्ट कर दोगे। बोलो कर दोगे कि नहीं कर दोगे? आप बोलोगे हाँ कर देंगे, ठीक है। और आंसर साइन हमेशा किसकी रहेगी? आंसर साइन हमेशा ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू की रहेगी। आंसर साइन हमेशा ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू की रहेगी। यहां तक कोई दिक्कत आप बोलोगे नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर साइन है प्लस प्लस प्लस, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे दोनों नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल दोनों नेगेटिव है, उस केस में भी हम ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि सेम साइन है। जरा ध्यान से देखना, यहां पर ये सेम साइन दिख रहा है, जरा ध्यान से देखना, यहां पर आपको सेम साइन दिख रहा है। सेम साइन में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सेम साइन में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जरा ध्यान से देखना यहां पर अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मैं लिखूं, ये जो बहुत बेसिक है, 8 प्लस 3 आप बोलोगे 11 सर मेरा आंसर आ गया, लेकिन वहीं पर -8 प्लस -3 आ जाए तो अगर आपको यहां पर सेम साइन दिख रही है, अगर आपको यहां पर सेम साइन दिख रही है तो 8 प्लस 3 11 करना। और बड़े नंबर की साइन माइनस किया तो बड़ा नंबर क्या भैया? ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो बड़ा क्या छोटा क्या? माइनस की साइन आएगी, -11 आ जाएगा। बट कोई दिक्कत नहीं, बड़ा नंबर देख लेना। बड़ा नंबर कौन सा है? 8। बड़ा नंबर कौन सा है? 8। 8 के साथ साइन कौन सी है? माइनस की, तो -11। ठीक है, यहां तक सिंपल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी आप बोलोगे हाँ। अब देखो मान लो फॉर एग्जांपल एक प्लस आ गया और एक माइनस आ गया, जैसे तो इस केस में अपोजिट साइन तुरंत सब्ट्रैक्ट करना, अपोजिट साइन तुरंत सब्ट्रैक्ट करना, तुरंत सब्ट्रैक्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल +7 प्लस -11, क्या करोगे? क्या करोगे? अपोजिट साइन दिखी, जैसे ही अपोजिट साइन दिखी सब्ट्रैक्ट करो। 11 में से 7 गया, 4 बचेगा। बड़ा नंबर 11 है, 11 के साथ माइनस के साइन है, -4 आपका आंसर आपके जेब में, ठीक है। वहीं पर अगर यहां पर आपको माइनस और यहां पर प्लस दिख रहा है, यहां पर भी अपोजिट आएंगे, सेम कंडीशन है, तो इस केस में आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। और जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल -7 प्लस 11 है, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? बहुत ध्यान से देखना, है तो वही चीज बट मैंने साइन चेंज कर दी। यहां पर -7 है और +11 है, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करो, 11 - 7 4 होगा, 11 - 7 4 होगा। बड़े नंबर की साइन प्लस की है, बड़े नंबर की साइन प्लस की है तो +4 होगा, बड़े नंबर की साइन प्लस की है तो +4 होगा। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर यहां तक क्लियर है। सर ये सब्ट्रैक्शन भी आपने बता दिया है, जरा एक काम कर देते कि सब्ट्रैक्शन का कोई रूल बता देते तो मजा आता। ऐसा जैसे आपने पीछे बताया है एडिशन के लिए, वैसे ही अगर आप ये सब्ट्रैक्शन के लिए बता देते तो मजा आ जाता। तो जरा ध्यान से सुनना, मजा दिला देंगे, मजा दिला देंगे, ठीक है। अब मजा कैसे दिलाएंगे सुनना। गोल्डन रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का गोल्डन रूल है क्या? चेंज द साइन ऑफ द सेकेंड नंबर और उसके बाद ऐड कर दो। बहुत ही बेसिक। क्या करना है? जो दूसरा वाला नंबर है, जैसे यहां पर दूसरा वाला जो नंबर है प्लस है, इसको माइनस कर दो। सबसे पहले इसको माइनस कर दो और जो भी नंबर आ रहा है उसको ऐड कर दो। क्या बोल रहा है? चेंज द साइन ऑफ द सेकेंड नंबर, दूसरे नंबर की साइन चेंज करो और ऐड कर दो, ठीक है। बेसिकली हम इसको ये बोलते हैं माइनस प्लस माइनस, तो बेसिकली माइनस होगा। जैसे यहां पर देखना है, यहां पर देखना, चेंज द साइन ऑफ द सेकेंड नंबर, जो दूसरा नंबर है, जो दूसरा नंबर है उसकी साइन चेंज करो, उसकी साइन चेंज करो और उसके बाद ऐड कर दो, आपका आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पर -6 माइनस ऑफ +4 आ जाए मेरे भाई, तो क्या करोगे? -6 +4 है, इसको -4 करो, +4 है, इसको -4 करो और इसको ऐड कर दो, और इसको ऐड कर दो। ये होगा। करना है क्या है? समझ में आया? देखो मैंने बोला था एक गोल्डन रूल दूंगा जिससे आपको एकदम इजी हो जाएगा।
क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत ध्यान सुनना। चेंज द साइन ऑफ द सेकंड नंबर, जो सेकंड नंबर है यहाँ +3 है, इसको -3 कर दो और उसके बाद यहाँ एडिशन लगा दो। ये -4 था, इसको +4 कर दो और उसको ऐड कर दो। चेंज द साइन ऑफ द सेकंड नंबर एंड देन ऐड। और जब ऐड कर दोगे तो भैया एडिशन अभी तो बताया था, एडिशन अभी तो बताया था, एडिशन अभी तो बताया था, भूल गए, अभी तो बताया था। अब इसके बाद क्या करना है, 7 -3, देखो अपोजिट साइन, ध्यान से देखना, अपोजिट साइन, ये प्लस है ये माइनस है, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे 4 आएगा, बड़े नंबर के साइन प्लस की +4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 + 4 10 डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। देखना जरा ध्यान से, सेम साइन है, सेम साइन है, ऐड करो, सेम साइन है, बोलो हां या ना, देखो जरा ध्यान से, सेम साइन है, ऐड करो, बड़े नंबर के साइन 6 के साथ माइनस की, तो -10 विल बी द आंसर। एडिशन क्लियर है, बोलो हाँ या ना। सब्ट्रैक्शन क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अरे बताइए भैया, बताइए ना, बताइए। अब बोलोगे हाँ सर समझ में तो आ गया, बढ़िया तरीके से। चलिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब भैया एडिटिव यूनिवर्स क्या है, एडिटिव यूनिवर्स इज नथिंग बट दी, अगर कोई नंबर ए है तो उसका माइनस है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग एडिटिव यूनिवर्स में, ठीक है, ध्यान से देखना है, सब्ट्रैक्शन यूजिंग इंटीजर नहीं है, एडिटिव इनवर्स है। तो एडिटिव इनवर्स में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करेंगे। क्या करेंगे भैया, एडिटिव इनवर्स में हम सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करेंगे। डन है। अब जैसे एडिटिव इनवर्स ऑफ 18 +18 है तो -18 हो जाएगा, बस। एडिटिव इनवर्स ऑफ -18 है तो +18 हो जाएगा। क्या बात समझ में आए? जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है 17, एक नंबर है 17, मैंने बोला इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो -17, ठीक है। बेसिकली अगर आप कोई नंबर को, अगर आप किसी नंबर को, अगर आप किसी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ सब्ट्रैक्ट करते हो, उसके एडिटिव इनवर्स के साथ सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आपका आंसर हमेशा 0 आना चाहिए। और 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को हम क्या बोलते हैं पता है, 0 को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं भैया, जरा जोर से बोलो, अरे सारे बोलो, क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या यहां तक बात समझ में आई मेरे भाई? क्या यहां तक बात समझ में आई? आप बोलोगे हाथ से समझ में आई। तो अगर कोई भी नंबर आ जाए अगर आपके सामने, फॉर एग्जांपल प्लस, वाह भैया वाह, वाह भैया वाह, अगर फॉर एग्जांपल कोई एक नंबर आया 14, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -14। सिंपल है, एडिटिव इनवर्स में ज्यादा समय देने की जरूरत है क्या? आप बोलोगे क्या ही जरूरत है सर, कोई जरूरत नहीं। अब आता है भैया तगड़ा खेल, और वो है मल्टीप्लीकेशन का। आखिरी में इसका भी ऐसा चिल्लर सा रूल बता दूंगा ना मैं, जो पीछे पड़ के आए हो, सेम उसी के जैसे रहने वाला है, सेम उसी के जैसे रहने वाला है। बट उसको समझने के लिए, क्योंकि आपके बुक में कुछ टोकन मेथड दिया हुआ है, हम उसको समझेंगे, और उसके बेसिस में कुछ क्वेश्चन भी दिया है तो हम उसको भी करेंगे। बट आपको इसको बहुत ध्यान समझना है, इसकी मदद से आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखो बेसिकली यहां पर क्या है, टोकन मॉडल बेसिस क्या है, जहां पर भी आपको ग्रीन बॉल दिखे, जहां पर भी आपको ग्रीन बॉल दिखे, जहां पर भी आपको ग्रीन बॉल दिखे, वहां पर आपको +1 यानी कि पॉजिटिव करना है। जहां पर भी आपको रेड बॉल दिखे वहां पर आपको -1 करना है। और अगर आपको एक ग्रीन और एक रेड दिखे तो वो होता है 0। अरे ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ग्रीन और एक रेड, ग्रीन मतलब +1 और रेड मतलब -1, अगर +1 -1 करूंगा तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्लस है और माइनस है, अगर ये दोनों एक साथ आ जाए तो 0 होगा। ये बस बहुत बेसिक बात है, अब इसको समझ से चलना। क्या ये बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ। दूसरी बात, यहां पर ये दूसरा खेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये टोकन मेथड है, इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट ये है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 × -2 -8 होता है। कैसे होता है ये मैं बताऊंगा, बट अभी आप इसको समझना, अभी आप इसको समझना। यहां पर ये जो सबसे पहला नंबर है इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर, जो मल्टीप्लाई करता है। -2 का मतलब मल्टीप्लीकेंट, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, सुनते चलना। और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल आंसर है, ठीक है। अब देखना, ये वहां पर लिखा हुआ है व्हेन द मल्टीप्लायर इज पॉजिटिव। हम क्या करेंगे, बेसिकली बैग है, उसमें हम या तो प्लस पॉजिटिव ग्रीन टोकन डालेंगे या ग्रीन टोकन निकालेंगे। तो जब भी ये पॉजिटिव रहेगा, पहला वाला नंबर जब भी पॉजिटिव रहेगा, उस केस में हम लोग टोकन को बैग में डालेंगे, उस केस में हम लोग टोकन को बैग में डालेंगे। और जब भी मल्टीप्लायर नेगेटिव रहेगा, उस केस में हम टोकन को बैग से निकाल देंगे। क्लियर है? देखना, जब भी मल्टीप्लायर, बहुत ध्यान से सुनना, जब भी ये वाला नंबर पॉजिटिव होगा, जब भी ये नंबर पॉजिटिव होगा तो हम बैग में चीजें डालेंगे, टोकन को डालेंगे, ठीक है। और जब भी आपका ये वाला नंबर नेगेटिव होगा तो इस केस में हम लोग बैग से जो भी चीज दी है उसको निकालेंगे, बैग में जो भी चीज दी है उसको हम निकालेंगे। क्या यहां तक क्लियर है?
क्या यहां तक क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 इंटू टू, मतलब सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनना, 4 इंटू टू का मतलब क्या है? सबसे पहले आप बैग में कुछ डालोगे, क्या डालोगे? बहुत ध्यान से सुनना। आपको दो ग्रीन टोकन बैग में 4 बार डालना है। आपको 2 ग्रीन टोकन बैग में 4 बार डालना है। तो आपने 2 ग्रीन टोकन बैग में 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार डाला। आपने 2 ग्रीन टोकन बैग में 4 बार डाला। आपने 2 ग्रीन टोकन बैग में 4 बार डाला, तो आपका आंसर 8 आएगा। और ये जो आपका फाइनल रूल यहां दिया हुआ है कि प्लस और प्लस हमेशा प्लस होता है, मतलब बेसिकली प्लस और प्लस में जो आपका फाइनल आंसर होगा, ये प्लस, देखो बेसिकली करना तो मल्टीप्लीकेशन ही है, लेकिन ये जो प्लस दिया हुआ है ना, ये आपका फाइनल आंसर का साइन रहेगा, फाइनल आंसर का साइन रहेगा, जो यहां पर रूल दिया हुआ है। इसको भी जनरलाइज कर देंगे एकदम हलवा तरीके से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला है, बहुत ध्यान सुनना। आपको -2 को बैग में 4 बार डालना है। आपको -2 को बैग में 4 बार डालना है। तो आपने -2 को बैग में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार डाला, तो टोटल माइनस की साइन कितनी हुई? टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल माइनस साइन आपकी 8 बार हुई। तो आपका फाइनल आंसर -8 होगा। आपका फाइनल आंसर -8 होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर प्लस और माइनस हो रहा है तो आपका आंसर माइनस होगा, और ये जो माइनस है ये आपके फाइनल आंसर की साइन है, ये आपके फाइनल आंसर की साइन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब अगला देखना, -4 इंटू टू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको 2 ग्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहां पर 2 ग्रीन बैग से 4 बार निकालना है। क्या बोला था मैंने? क्या बोला था मैंने? जरा ध्यान से सुनना यहां पर। क्या ये वाली बात आपको याद है? क्या ये वाली बात आपको याद है? जब भी मल्टीप्लायर पॉजिटिव होगा हम बैग में डालेंगे, जब भी मल्टीप्लायर पॉजिटिव होगा हम बैग में डालेंगे, जब भी मल्टीप्लायर ये वाला नंबर, जब भी ये वाला नंबर आपका नेगेटिव होगा, हम बैग से सामान को, टोकन को निकालेंगे। हम लोग बैग से टोकन को निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कहां गया? ये था ना, तो यहां पर नेगेटिव है, नेगेटिव है तो हमको निकालना पड़ेगा, नेगेटिव है तो हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। बट बैग तो खाली है, बैग तो खाली है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम उसमें पेयर ऑफ, बहुत ध्यान सुनना, पहले हम उसमें पेयर डालेंगे। देखो ये जो है, इसका एक्चुअली मतलब क्या है? प्लस से माइनस कटा, प्लस से माइनस कटा तो है तो ये 0, प्लस से माइनस कटा, प्लस से माइनस कटा तो है तो ये 0, प्लस से माइनस कटा, प्लस से माइनस कटा है तो ये 0, प्लस से माइनस कटा, प्लस से माइनस कटा है तो 0। तो एट द एंड बैग में तो 0 है, एट द एंड बैग में तो 0 है। तो लेकिन मुझे एट द एंड, मुझे यहां से चीजें जब निकालनी है तो मुझे ये पेयर्स वहां पर डालने पड़ेंगे, ताकि मैं जब कुछ डालूंगा तभी तो निकाल पाऊंगा, जब मैं बैग में कुछ डालूंगा तभी तो निकाल पाऊंगा। बोलो हाय ना, जब मैं बैग में कुछ डालूंगा तभी तो निकाल पाऊंगा। हाँ। तो यहां पर क्या करना है आपको, बहुत ध्यान से सुनना, आपको दो ग्रीन बैग से 4 बार निकालना है। आपको 2 ग्रीन बैग से 4 बार निकालना है। तो 2 ग्रीन आपने 1 बार निकाला, 2 ग्रीन आपने 2 बार निकाला, 2 ग्रीन आपने 3 बार निकाला, 2 ग्रीन आपने 4 बार निकाला। बचा क्या? बचा क्या? बचा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बचा? -8। आपका -8 बचा। आपका आंसर क्या बचा? -8 बचा। तो जब माइनस और प्लस होता है तो इस केस में भी फाइनल आंसर का जो साइन होगा वो माइनस होगा। अब इससे रिलेटेड सिर्फ आपके बुक में क्वेश्चन और आपके बुक में पेपर में एक क्वेश्चन ना आ जाए, इसलिए हमको ये समझना, वरना मैं डायरेक्टली आपको रूल बता देता, ठीक है। और समझ से चलना, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर 2 रेड बॉल को मुझे बैग से 3 बार निकालना है, 2 रेड बॉल को मुझे बैग से 3 बार निकालना है, 2 रेड बॉल को मुझे बैग से 3 बार निकालना है, जैसे यहां पर। लेकिन 3 बार जब, अरे बैग तो खाली है ना, बैग तो पहले खाली है, तो पहले उसमें मुझे 0 के पेयर्स डालने पड़ेंगे। जैसे प्लस से माइनस कटा, प्लस से माइनस कटा, प्लस से माइनस कटा, प्लस से माइनस कटा, तो पहले मुझे 3 पेयर डालने पड़ेंगे। 3 पेयर डाले, फिर मैंने क्या बोला? मुझे 2 रेड बॉल रिमूव करने हैं 3 बार। मुझे 2 रेड बॉल रिमूव करने हैं, ये 1 बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया, ठीक है। बचा क्या? 1 2 3 4 5 6, बचा क्या? +6, बचा क्या? +6। तो यहां पर माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, कई बार आपने सुना होगा। तो फाइनल आंसर का ये साइन रहेगा, फाइनल आंसर का ये साइन रहेगा। अब देखना जरा ध्यान से, अब इसको एकदम मैं
एकदम इजी करके लिख दूंगा। वहां जब पीछे इतना लिखा था ना, जितना भी पीछे था ना, उसको सबको ऐसा समझ लो कि जो भी दिखा था ठीक है, उसके बेसिस में क्वेश्चंस आएगा। वो रीजन दिया है कि ऐसा क्यों होता है, बट एट द एंड आपको ये याद रखना है सेम बात क्या भैया, कि अगर सेम साइन होगी तो जो फाइनल आंसर होगा ना, जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा सेम साइन में, आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। करना तो मल्टीप्लिकेशन ही है। देखो हमने जो पीछे पढ़ के आया है, हमने जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ के आया है, हमने उसमें देखा कि अगर सेम साइन होगी तो हमें ऐड करना है। ऐड करना ऑपरेशन है, यहां पर ऑपरेशन फिक्स है, मल्टीप्लिकेशन ही करना है। करना तो मल्टीप्लिकेशन ही है। यहां पर बात चल रही है आंसर की साइन की, आंसर के साइन की बात चल रही है। और आंसर के साइन की बात हमने जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में समझी थी ना, वो क्या थी, बड़े नंबर वाली। वहां पर बड़े नंबर का दबदबा चलता था। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो आंसर की साइन है उसमें बड़े नंबर का दबदबा चलता था। यहां पर उसका दबदबा नहीं है, यहां पर बेसिकली दबदबा है कि अगर सेम साइन है तो फाइनल आंसर पॉजिटिव होगा, और अगर डिफरेंट आएंगे या फिर अपोजिट आएंगे, डिफरेंट आएंगे या फिर अपोजिट आएंगे, तो आपका फाइनल आंसर नेगेटिव रहेगा। आपका फाइनल आंसर नेगेटिव रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल दो नंबर है, दोनों पॉजिटिव है, प्लस इंटू प्लस और माइनस इंटू माइनस, दोनों सेम आएंगे तो ये दोनों के केस में जो आपका फाइनल आंसर रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। आंसर की साइन पॉजिटिव ही रहेगी। आप चाहे 7 into 3 कर लो तो भी आंसर 21 आएगा। वहीं पर अगर आप -7 into -3 कर लो, 7 3 = 21, माइनस माइनस प्लस प्लस 21 आएगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात यहां तक समझ में आई मेरे भाई? क्या बात समझ में आप बोलोगे हाँ? दूसरा, अगर अपोजिट साइन आ जाए, अगर अपोजिट साइन आ जाए, अगर अपोजिट साइन आ जाए तो इस केस में आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल +7 into -3, ठीक है, तो 7 3 = 21 करोगे तो मल्टीप्लीकेशन ही, करोगे तो मल्टीप्लीकेशन ही, लेकिन साइन किसकी लगेगी, अपोजिट साइन है, माइनस लगेगी। ठीक है, और वहीं पर -7 into 3 है तो 7 3 = 21 होगा, लेकिन अगर अपोजिट साइन है तो साइन माइनस की लगेगी। बहुत बेसिक बात है। और मजे की बात बताओ, ये जैसा एडिशन में है ना, वैसे जैसे ही सॉरी मल्टीप्लिकेशन में ना, सेम डिवीजन में, सेम टू सेम डिवीजन में, सेम टू सेम, सेम साइन पॉजिटिव अपोजिट साइन नेगेटिव, करना तो डिवीजन ही है। सेम साइन पॉजिटिव अपोजिट साइन नेगेटिव, करना तो डिवीजन ही है। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं और यहां पर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देखो यहां पर कुछ क्वेश्चन दिखा और इसको हमको टोकन मेथड से करना है, टोकन मेथड से करना है। तो इस बात को समझते हुए चलना क्या, कि आपको दो रेड बॉल को, ध्यान से सुनना, यहां पर क्या बोल रहा है, आपको दो रेड बॉल को बैग से 3 बार निकालना है। आपको दो रेड बॉल को, आपको दो रेड बॉल को बैग से 3 बार निकालना है। ठीक है, लेकिन आप निकालोगे कैसे? अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको, निकालना है या डालना है, क्या लगता है? नहीं नहीं, अब आप मुझे बताओ, निकालना है या डालना है? देखो पहले तो हम ये समझेंगे निकालना, क्योंकि टोकन मेथड है इसलिए मैं उस मेथड से कर रहा हूं। टोकन इंटरप्रिटेशन से फाइंड द वैल्यूज निकालना है, तो हम टोकन मेथड से कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो सबसे पहली बात तो इसमें हमें बैग में डालना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बैग है, ये मेरा बैग है, इसमें पहले कुछ भी नहीं है। मुझे -2 की, जो मेरा माइनस की साइन है, माइनस की साइन है, उसको बैग में 3 बार डालना है। माइनस साइन को, माइनस साइन के, जो मेरे माइनस साइन है उसको बैग में 3 बार डालना है, तो टोटल माइनस साइन कितनी बार आ गई, 6 बार आ गई। तो मेरा आंसर -6 आएगा। जो मेरा पहला वाला आंसर है, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -6। ठीक है, समझते चलना। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे दो रेड बॉल बैग से 5 बार निकालना है। दो रेड बॉल, देखो माइनस किस आएंगे तो रेड बॉल, दो रेड बॉल, रेड बॉल मतलब नेगेटिव साइन, मुझे दो रेड बॉल बैग से 5 बार निकालना है। दो रेड बॉल बैग से 5 बार निकालना है, क्योंकि नेगेटिव आएंगे तो निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे भैया, पहले अगर निकालना है तो पहले तो डालना पड़ेगा, तो पहले पेयर डालो। ठीक है, पहले क्या करोगे आप, प्लस माइनस का पहला पेयर, फिर उसी हिसाब से प्लस माइनस का दूसरा पेयर, प्लस माइनस का तीसरा पेयर, प्लस माइनस का चौथा पेयर, प्लस माइनस का पांचवा पेयर। एट द एंड है तो जीरो ही, ये बेसिकली ये भी जीरो है, प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस प्लस से माइनस कटते जा रहा है, +1 -1 जीरो होता है, ऐसा होता है ना। ठीक है, अब देखते चलना, अब क्या करना है,
अब क्या करना है, ध्यान सुनना, मुझे -2 मतलब रेड बॉल को, मुझे रेड बॉल को, जो ये वाली रेड बॉल है, इसको बैग से 5 बार निकालना है। मुझे रेड बॉल को, रेड बॉल मतलब नेगेटिव साइन, रेड बॉल मतलब नेगेटिव साइन, रेड बॉल को मुझे बैग से 5 बार निकालना है। तो मैंने रेड बॉल को, दो रेड बॉल को, दो रेड बॉल को, दो रेड बॉल है, देखो दो रेड बॉल है, एक बार निकाला, दो रेड बॉल को 2 बार निकाला, दो रेड बॉल को 3 बार निकाला, दो रेड बॉल को 4 बार निकाला, दो रेड बॉल को 5 बार निकाला। एट द एंड आपका आंसर क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका आंसर +10 बचा। और अब देख लेना इसका आंसर भी +10 ही होगा। 5 2 10 होता है और सेम से आएंगे तो +10 होगा। ठीक है, अब जैसे वो था सेम ये है, जैसे वो था सेम ये है। मुझे -1 को मतलब एक रेड बॉल को 4 बार निकालना है, एक रेड बॉल को 4 बार निकालना है, एक रेड बॉल को 4 बार निकालना है। ठीक है, सिमिलरली मुझे 3 ग्रीन बॉल को 7 बार निकालना है, 3 ग्रीन बॉल को 7 बार निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे एक रेड बॉल को 4 बार निकालना है, तो पहले तो सबसे पहले इनकी जो वो करना पड़ेगा ना, पहले तो मुझे डालना पड़ेगा बैग में। ठीक है, तो जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए और ये 4 हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि देखो माइनस किस आएंगे यहां पर, इसीलिए। अब देखना, मुझे 4 बार क्या निकालना है, माइनस रेड बॉल को मुझे 4 बार निकालना है, 1 2 3 4, 4 बार निकाल दिया। मुझे -1 को 4 बार निकालना है, मुझे -1 को 4 बार निकालना है, तो 4 बार निकाल दिया। बचा क्या, 1 2 3 4, मुझे +4 बचा। मेरे पास बचा क्या, +4 बचा। जरा देखना, 4 1 4 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। बस ये टोकन सिस्टम के हिसाब से समझाना था। अगर पेपर में ऐसा आता तो बस इसको कर देना है आपको, बाकी टेंशन मत लो। अगले क्लास से या फिर जो भी आपके पेपर रहेंगे उसमें आपको सिर्फ ये बेसिक रूल याद रखना है, ये वाली सेम साइन पॉजिटिव, अपोजिट साइन नेगेटिव। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट नहीं करना और फाइनल आंसर बताना है, कैलकुलेट नहीं करना और फाइनल आंसर बताना है। ठीक है, मतलब आप कुछ भी कर लो, आपका यहां पर आंसर 56088 56088 प्रोडक्ट यही आएगा, 56088 ही आएगा। लेकिन आप लोग से जो प्रश्न पूछा जा रहा है, आप लोग से प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसका साइन क्या होगा। बहुत ही सिंपल है भैया, अगर अपोजिट साइन है तो नेगेटिव का आंसर आएगा, अगर अपोजिट साइन है तो नेगेटिव की साइन आएगी, अगर सेम साइन है तो पॉजिटिव की साइन आएगी। दिमाग में बैठा लो। यहां पर फिर से लिख दूं भैया जी, बड़े अक्षरों में लिखिए कि अगर सेम साइन रहेगा तो आंसर हर बार पॉजिटिव आएगा, और अगर डिफरेंट या फिर अपोजिट साइन रहती है, अगर डिफरेंट या फिर अपोजिट साइन रहती है तो आंसर हर बार नेगेटिव आएगा, आंसर हर बार नेगेटिव आएगा। कि यहां तक क्लियर है, आप बोलोगे। अब देखो जैसे यहां पर इसका प्रोडक्ट निकाला, फटाफट निकालेंगे। देखो मैं साइन बाद में डालूंगा, मैं पहले आंसर लिख देता हूं। 4 3 12 साइन डालेंगे, ठीक है। 6 3 18, 5 1 5, 10 7 17 10 170, 9 10 90 और 8 4 32। अब बची बात साइन लगाने की मालिक। सर सिर्फ साइन लगाना बचा है ना, सिर्फ साइन लगाना बचा है ना। आ जाओ साइन लगाते हैं, आ जाओ साइन लगाते हैं, आ जाओ। देखना सेम रूल, अपोजिट साइन माइनस, अपोजिट साइन माइनस, सेम साइन प्लस, अपोजिट साइन माइनस, सेम साइन प्लस, अपोजिट साइन माइनस। ये आंसर है भाई, इसको बैठा लो ना बस दिमाग में। अगर सेम साइन है तो पॉजिटिव, अपोजिट साइन है तो नेगेटिव। अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, बोलो हाँ या ना। एक माइनस है एक प्लस है, एक माइनस है एक माइनस है। सेम साइन है तो पॉजिटिव, अपोजिट साइन है तो माइनस, सेम साइन है, दोनों सेम साइन है तो प्लस, और ये दोनों अपोजिट साइन है तो माइनस। बोलो हलवा है। अरे बोलिए भैया, समझ में आ रहा है, हलवा है। अब बोलोगे एकदम हलवा है मालिक, कैसी बात कर रहे हो, एकदम हलवा है। चलिए अब आगे चलते हैं।
और जानते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये आपने इससे पहले भी पढ़ रखा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर आप नंबर को स्वैप करते हो तो इससे आपका फाइनल आंसर में चेंज नहीं आएगा। आप चाहे 7 इंटू 3 करो या 3 इंटू 7 करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। वहीं पर अगर आप -7 इंटू 3 करो और 3 इंटू -7 करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। आपका आंसर सेम ही आएगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी का नाम याद रख लो, इसका नाम है कम्यूटेटिव। आप चाहे a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। बहुत बेसिक, सिंपल, इजी पीजी। मल्टीप्लिकेशन में आप कुछ भी कर लो, सेम आएगा। अब यही बात पता है ब्रह्मगुप्ता जी ने बहुत पहले दे दी थी, ठीक है। ये तो मल्टीप्लिकेशन वाली ये सब अभी बात आई, लेकिन 628 कॉमन एरा में बहुत पहले एक बुक थी जिसमें ब्रह्मगुप्ता जी ने ये बात लिखी थी, और उसमें उन्होंने यही चीज बताई थी कि जहां पर भी फॉर्च्यून, उन्होंने मतलब बेसिकली उन्होंने प्लस माइनस नहीं बोला था, ऐसा थोड़ा ना कि प्लस है माइनस है, नहीं। उन्होंने जहां पर भी फॉर्च्यून बोला था वो आज के जमाने में पॉजिटिव है, जहां पर भी डेप्थ लिखा था वो आज के जमाने में नेगेटिव है। और उन्होंने एक सिंपल रूल दे दिया, उन्होंने एक सिंपल रूल दे दिया क्या, कि भैया अगर फॉर्च्यून और फॉर्च्यून, फॉर्च्यून और फॉर्च्यून मतलब प्लस और प्लस, तो हमने प्लस और प्लस आज के जमाने में क्या पढ़ा है, प्लस और प्लस प्लस होता है, तो अकॉर्डिंग टू द ब्रह्मगुप्ता रूल फॉर्च्यून 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 ही होगा। बस ये पिछले जमाने मतलब बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये सब बहुत पहले किताबों में लिख रखा था, ठीक है। डेप्थ 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 मतलब माइनस, डेप्थ मतलब माइनस, दोनों सेम आएंगे तो आपका आंसर फॉर्च्यून ही आएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस तो फॉर्च्यून था, ठीक है। अपोजिट है, देखो ध्यान से, अपोजिट है, अपोजिट है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव मतलब डेप्थ, ठीक है, नेगेटिव मतलब डेप्थ। सिमिलरली यहां पर अपोजिट है, अपोजिट है तो यहां पर भी डेप्थ आएगा, मतलब नेगेटिव। कुछ नहीं है, ये ब्रह्मगुप्ता जी ने पहले बता रखा, बस ये स्लाइड में दिया हुआ है। और उन्होंने ये बात ना, दिस रूल अप्लाई टू द बोथ विथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चीज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में लागू होती है। अगर आप यहां पर मल्टीप्लिकेशन की जगह अगर आप डिवाइड भी लगा देते, मल्टीप्लिकेशन की जगह अगर आप डिवाइड भी लगा देते, तो भी आपका जो फाइनल आंसर होता है उसमें यही साइन आती, यही सेम टू सेम यही साइन आती, ठीक है। अब आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, फटाफट 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 फटाफट। क्या आप लोग तैयार, कैसे तैयार है? अभी तक तो मैं क्वेश्चन ही करा रहा था, अभी तक तो मैं समझा रहा था, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो एग्जाम हैज अ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 5 marks are given for every correct answer and 2 negative marks are given for every wrong answer। एक पेपर है, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 5 मार्क हर सही आंसर पे दिए गए और 2 मार्क्स हर नेगेटिव आंसर पे दिए गए, ठीक है। व्हाट आर दी मालास टोटल मार्क, माला के टोटल मार्क क्या है? इफ शी हैड 30 करेक्ट आंसर, अगर उसने 30 सही जवाब दिए हैं और 20 गलत जवाब दिए, भैया वेरी सिंपल, इफ 1 करेक्ट आंसर तो यू विल गेट 5 मार्क्स। लेकिन जो माला जी है उन्होंने 30 करेक्ट आंसर दिए, अगर माला जी ने 30 करेक्ट आंसर दिए हैं तो आपका जो आंसर होगा वो 30 इंटू 5 150 होगा। बोलो हाँ या ना, इतने प्लस में रहोगे, मतलब प्लस 150, ठीक है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी थी, नेगेटिव मार्किंग भी थी, मतलब अगर आप एक आंसर रॉन्ग करोगे, एक आंसर गलत करोगे तो आपसे 2 मार्क ले लिए जाएंगे, आपसे 2 मार्क छीन लिए जाएंगे, 2 नेगेटिव मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो ये जो माला जी है इन्होंने 20 क्वेश्चन रॉन्ग किया है, अगर एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स कट रहे हैं तो 20 क्वेश्चन में 20 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -40 मार्क्स हो जाएंगे। मिलने तो चाहिए थे, हमारी जो माला जी थी उनको मिलने तो चाहिए थे टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स मिलने तो चाहिए थे 150 मार्क्स, 150 मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग में उनके मार्क्स कम हो गए, 40 मार्क्स कम हो गए, तो आपका आंसर हो गया, मतलब मार्क्स जो मिले हैं टोटल माला को वो 110 मिले। माला को जो मार्क्स मिले हैं कितने मिले हैं? 110 मिले, ठीक है। समझ में? अगर आप हर एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको +5 मिलेगा। तो मैडम जी ने 30 क्वेश्चन सही किया तो 30 इंटू 5 150 मार्क्स मिल गए, लेकिन 20 गलत भी तो किया है, 20 गलत भी तो किया, तो उसके मार्क्स काटो ना, तो वो काट दिया हमने मार्क्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्या, हाँ द एलिवेटर इज इन द माइनिंग शाफ्ट। ये एक एलिवेटर, एलिवेटर मतलब वो होता है ना जिसकी मदद से आप लोग नीचे जाते हो ऊपर जाते हो। एलिवेटर बेसिकली आपने जो देखा होगा ये अलग टाइप का एलिवेटर है, माइनिंग शाफ्ट वाला एलिवेटर है जो खदानों में होता है, जो बेसिकली जो माइंस में होता है। आप लोग ने जो एलिवेटर देखा वो ये वाला देखा है जो ऊपर जाता है, ऐसे सीढ़ी में बस खड़े हो जाओ अपने आप ऊपर लेते जाएगा तुमको, वो, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली नीचे जाने वाला है। अब देखना,
ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों जाता है। द एलिवेटर पोजीशन अबाउ द ग्राउंड आर रिप्रेजेंटेड एट पॉजिटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव पोजीशन बिलो द ग्राउंड आर रिप्रेजेंटेड एट नेगेटिव इंटीजर। बहुत ही बेसिक है। इंटीजर का मतलब आप सभी को होता है जिसमें प्लस जीरो और नेगेटिव साइन हो, प्लस जीरो और नेगेटिव साइन हो। ठीक है, तो भैया यहां पर अगर ग्राउंड के ऊपर है तो पॉजिटिव साइन, ग्राउंड के नीचे है तो नेगेटिव साइन। ठीक है, द एलिवेटर मूव्स 3 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 3 मीटर। द एलिवेटर मूव्स 3 मीटर पर मिनट, 3 मीटर पर मिनट वो चलती है, मतलब 1 मिनट में अगर उसमें खड़े हो जाओ तो आपको 3 मीटर तक ले जाएगी। समझ में है? अगर आप 1 मिनट में उसमें खड़े हो जाओ तो आपको 3 मीटर तक ले जाएगी। द एलिवेटर मूव 3 मीटर पर मिनट, हर मिनट 3 मीटर चल रही है, हर मिनट 3 मीटर चल रही है। इफ इट डिसेंड, डिसेंड का मतलब होता है नीचे जाना, नीचे जाना, नीचे जा रही है। इफ इट डिफेंड इनटू द स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, यहां पर खड़ी है ग्राउंड लेवल पे और यहां से नीचे जा रही है, यहां से नीचे जा रही है। ठीक है, यहां से नीचे जा रही है, देखो इस तरीके से ये नीचे जा रही है। ठीक है, अगर ये नीचे जा रही है सो व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 1 घंटे, 1 घंटे के बाद उसकी पोजीशन कितनी होगी? भैया देखो आप जीरो में खड़े हो, आप जीरो में खड़े हो, आप हर मिनट 3 मीटर नीचे जा रहे हो, हर मिनट 3 मीटर नीचे जा रहे हो। तो अगर 1 मिनट में 3 मीटर होता है तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अगर 1 मिनट में 3 मीटर तो 60 मिनट में 60 इंटू 3 मीटर, आपका आंसर आएगा 180 मीटर। 180 मीटर बिलो दी ग्राउंड, नीचे जा रही है ना, बिलो दी ग्राउंड। तो भैया यहां पर एक चीज अगर आप ध्यान दो तो बिलो द ग्राउंड के लिए माइनस की साइन दी हुई है, बिलो द ग्राउंड के लिए माइनस की साइन दी है, तो -180 आंसर होगा। कितना आंसर होगा भैया? -180 होगा। ठीक है, अब देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है और यहां पर क्या बोल रहा है? इफ इट बिगेन टू डिसेंड फ्रॉम 15 मीटर अबव, मतलब अब भैया वो कहां पर खड़ी है? मान लो ये 0 है और मान लो ये 15 है। अब यहां पर शाफ्ट खड़ी हुई है, यहां पर शाफ्ट खड़ी हुई है और स्पीड तो उसकी वही सेम टू सेम है जो पहले दी हुई है। व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 45 मिनट, 45 मिनट के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी ये पूछ रहा है। 45 मिनट के बाद कितनी उसकी पोजीशन होगी? देखो बहुत ही सिंपल है। अगर 1 मिनट में 3 मीटर हमारी जो शाफ्ट है, जो भी एलिवेटर है वो चल रहा है, तो 45 मिनट में कितना चलेगा? 45 मिनट में कितना चलेगा? 45 इंटू 3। अगर 1 मिनट में 3 तो 45 मिनट में 45 इंटू 3, 45 इंटू 3। ये बेसिक बात है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अरे ये तो पता है ना, अगर 1 रुपए की 3 चॉकलेट आती है, अगर ये तो पता है ना 1 रुपए की अगर 3 चॉकलेट आती है तो 2 रुपए की, जमाना गया है वैसे तो, 2 रुपए की, मतलब 2 रुपए की 3 + 3 आएगी, मतलब 3 यहां पर 2 बार आ रहा है तो यहां पर 6 आएगा, तो 3 यहां पर 2 बार आ रहा है। सिमिलरली 3 रुपए का यहां पर 3 + 3 + 3, 3 यहां पर 3 बार आ रहा है, तो ये हम लोग यूनिटरी मेथड बोलते हैं, ये हम इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। तो 45 अगर यहां पर 45 आ जाएगा तो 45 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी ये नंबर है इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये यूनिटरी मेथड होता है। ठीक है, ये आपने बेसिकली पढ़ा हुआ है, तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे। तो अगर 1 मिनट में 3 मीटर तो 45 मिनट में 45 इंटू 3 135 मीटर जाएगी। बट क्या ये इसका फाइनल पोजीशन है? क्या इसका फाइनल पोजीशन है? नो नो नो, ये इसका फाइनल पोजीशन नहीं है। ऑलरेडी हमारे भैया जी +15 में खड़े हुए थे, हमारे जो शाफ्ट था ऑलरेडी +15 में था, वो अब -135 नीचे जा रही है। ठीक है, व्हाट विल इफ इट डिसेंड, डिसेंड मतलब नीचे जा रही है, -135 नीचे गई, तो अब भैया +15 माइनस, देखो अपोजिट साइन, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 120 आएगा। 135 में से 15 को माइनस करोगे तो 120 आएगा। बड़े नंबर की साइन माइनस की, बड़े नंबर की साइन माइनस की, तो -120। तो आपका जो फाइनल पोजीशन होगा वो -120 मीटर होगा, -120 मीटर होगा। ठीक है, ठीक है, अब बढ़िया सी बात आ गई। अब यहां पर इसको अगला समझते हैं। ये है एक मैजिक ग्रिड जो इंटीजर में आता है, मैजिक है। मैजिक, तो मैजिक क्या है भैया, आइए देखते हैं। मैजिक यहां पर ये है कि ये बोल रहा है सर्कल एनी नंबर, कोई भी नंबर को सर्कल करो, कर दिया। हमारा क्या है, हमको तो सर्कल करने को बोला, कर दिया भैया, इस काम में हम बहुत तेज है, सर्कल किया। स्ट्राइक आउट द रो एंड कॉलम कंटेनिंग दैट नंबर, वो नंबर जिसमें ये है ना, वो नंबर जिसमें ये है ना, उसका रो और कॉलम दोनों काट दो। ठीक है, सर्कल एनी अनस्ट्रक्ट नंबर, कोई दूसरा नंबर जो है उसको सर्कल कर दो। तो मेरा मन कर रहा है मैं इसको कर देता हूं, मेरा मन कर रहा है मैं इसको कर देता हूं। ठीक है,
अब उसके बाद क्या कर रहा है, व्हेन देयर आर नो, और उसके बाद प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है, ये किया फिर उसके बाद वापस वही करना है, ये किया उसके बाद प्रोसेस को वापस रिपीट करना है। अगर आपने ये वाले नंबर को सर्कल किया है तो आप क्या करोगे, इसको ऐसा लोगे, इसका रो और इसके कॉलम को काट दोगे, ठीक है। और ये तब तक करना है जब तक आप सारे नंबर को काट ना दो, ठीक है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं 30 काटूं, मेरा मन है भैया, मेरा मन है, ठीक है। तो मैं इसका रो और इसके कॉलम को काट दूंगा। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं 12 को काट दूं, ठीक है, मेरा मन कर रहा है मैं 12 को काट दूं, ठीक है। तो अगर मैंने यहां पर 12 को काट दिया तो 12 का रो और 12 का कॉलम काट दिया, ठीक है। अब इस तरीके से सारे नंबर कट गए। व्हेन देयर आर नो मोर अनस्ट्रक नंबर, जब कोई भी नंबर नहीं बचेंगे तो मल्टीप्लाई दी सर्कल नंबर, जो सर्कल वाले नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो। तो यहां पर सर्कल वाले नंबर पहले -6 था, उसके बाद यहां पर 14 था, उसके बाद यहां पर 12 था, उसके बाद यहां पर 30 था, यही था ना। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 14 इंटू 6 करेंगे। तो अगर आप 14 इंटू 6 करोगे तो यहाँ पर 84, ठीक है, कर लेते हैं। 6 4 24, 84 आ गया, ठीक है। 84 इंटू 12 करो तो 12 4 जा 48, ठीक है। 12 8 जा 96, 108, ठीक है। 108, कुछ तो गलत हो गया, रुक जाए रुक जाए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। 12 4 जा, गलत हो गया, हाँ रुकिए, बहुत बड़ा नंबर था, हमने छोटा कर दिया। 12 4 जा 48, कैरी 4, 4 कैरी हो गया। 12 8 जा 96, 96 प्लस 4 100, तो ये 1008 आएगा। और 1008 को मैं 30 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर देखो बेसिकली ये क्या है, जीरो तो मैं बाद में लगा ही दूंगा, ठीक है। ये जीरो आ ही गया है, बट 3 8 जा 24, 3 0 जा 0, 2, 3 1 जा 3, एक मिनट, ये अपना नंबर, वो देखो फिर से गलती कर दी, 108 लिख दिया है, 2 जीरो है यहाँ पर। हम वही तो बोल रहे हैं, इतना छोटा नंबर का है आ रहा है, ठीक है। 8 3 जा 24, 3 0 जा 0, 2 3 0, यहाँ पर 3 और यहाँ पर एक जीरो ऑलरेडी था तो एक जीरो यहाँ पर आएगा। आपका फाइनल आंसर 30240 आएगा। सर ये क्या करवा रहे हो सर? नहीं नहीं सर, ये करवाना क्या चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पर एक माइनस की साइन है तो एक माइनस की साइन, रुक जाइए, यहाँ पर एक माइनस की साइन भी आएगी। क्या ये बात समझ में आपको करना क्या, ये मैजिक ग्रिड के बारे में आपको समझा रहा हूँ, ये मैजिक ग्रिड के बारे में आपको समझा रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि आप कोई भी नंबर एक काम करो, ये सेम ग्रिड अभी खुद बनाओ, अभी खुद एक ग्रिड बनाओ, ये जो यहां पर लिखा हुआ है। और ये ग्रिड बनाने के बाद आप एक काम करना कि ये जो है ना, कोई भी नंबर सर्कल करना, मैंने अभी इसको किया, आप इसको करना, उसके बाद आप किसी भी नंबर को सर्कल करना और वो मेथड को रिपीट करते जाना। एट द एंड जो आपका प्रोडक्ट आएगा, वो प्रोडक्ट हर बार यही आएगा, -30240। दिस इज द मैजिक, यही मैजिक है। क्या बोल रहा है पता है, क्या बोल रहा है, नो मैटर विच नंबर यू चूज, डिपेंड, ये मतलब नहीं करता है, ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन सा नंबर चूज कर रहे हो। इस बार तो मैंने 6 -6 को चूज किया था, फिर 14 को चूज किया था, फिर मैंने 12 को चूज किया था, फिर 30 को चूज किया था। आप कोई भी 4 नंबर को ऐसे चूज कर लेना, आप कोई भी 4 नंबर को ऐसे चूज कर लेना, और चूज करने के बाद आप उसको मल्टीप्लाई करना, जो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सेम आएगा, फाइनल प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा। दिस इज वाई द ग्रिड इज कॉल्ड एज द मैजिक ग्रिड। इसको हम मैजिक ग्रिड बोलते हैं, इसको हम मैजिक ग्रिड बोलते हैं। बट व्हाई डज दिस मैजिक हैपन, ये मैजिक होता क्यों है, ऐसा हुआ क्यों? तो बेसिकली ध्यान से सुनना, ये जो मैजिक जब बनाया गया है ना, ये जो ग्रिड बनाई गई है ना, तो ग्रिड बनाते समय जरा ध्यान से देखना, 4 इंटू 4 की ग्रिड थी, 4 इंटू 4 की ग्रिड थी, ये देखो इस तरीके से कोई ग्रिड थी। फिर जब ग्रिड बनाई गई ना तो वहां पर हिडन नंबर थे, और वो हिडन नंबर थे ये, ठीक है। जैसे आपको कोई भी एक काम करना, आपको खुद से मैजिक ग्रिड बनाना है ना, तो एक काम करना, कोई भी 4 नंबर लेना, 1 2 3 4 और यहां पर 5 6 7 8 ले लेना, ठीक है, कुछ भी ले लेना। और उसके बाद पहले ये वाले दो को ये सबके साथ मल्टीप्लाई करना, तो 2 4 जा 8, ठीक है। 2 इंटू -2 -4, फिर उसके बाद ये दो को 6 के साथ 12, फिर उसके बाद 2 3 जा -6, ठीक है। ये नंबर बना कैसे बता रहा हूं। फिर उसके बाद -7 को ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना, -7 इंटू 4 -28, -7 इंटू -2 -14, -7 इंटू 6 42, -42 आएगा ना, -42, यहां माइनस किस आएंगे, और 7 3 जा 21 और +21, ठीक है। उसके बाद 3, अब सेम ऐसे करते जाना और आपका ये वाला और ये वाली चीज आ जाएगी। कोई दिक्कत यहां पर आपको समझ में आया? और आप देखना जरा ध्यान से, यही चीज है, 8 -4 12 -6, 8 -4 12 -6,
एक्चुअली ये जो बना है ना ग्रेड, ये जो बना है ना, ये कुछ हिडन नंबर से मल्टीप्लाई करके बना है। आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है ना, एक्चुअली आपको जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है, जो आपका क्या आया था 30240, ऐसा ही कुछ आया था ना भैया। यहां पर जरा देखिएगा 30240 यही आया था ना आपका। ये जो 30240 है ना, ये एक्चुअली ये सारे नंबर का प्रोडक्ट है। 2 इंटू -7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू -2 इंटू 6 इंटू -3, इन्हीं नंबर का प्रोडक्ट है। दिस इज मैजिक ग्रिड। मैंने आपको जो बोला है ना, इसके साथ बना के देखना, सेम ऐसा 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 करके बना के देखना। क्या करोगे, पहले 1 को ये सबके साथ मल्टीप्लाई करना, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8। उसके बाद 2 को ये सबके साथ मल्टीप्लाई करना, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ठीक है, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, और ऐसे करके ग्रेड बनाना। और इसका जो आप वही सेम प्रोसेस मेथड रिप्लाई करना, मतलब रिपीट करना, और रिपीट करने के बाद ये देखोगे कि इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा इन्हीं नंबर का प्रोडक्ट आएगा, इन्हीं नंबर का प्रोडक्ट आएगा। ट्राई करके देखना, दोस्तों के सामने लेके जाना। दिस इज मैजिक ग्रिड, ठीक है। तो ये आपके बुक में दिया है, हाँ रीजन नहीं दिया हुआ था, उन्होंने बोला कि खुद से निकाल लीजिए, तो हम आपके लिए निकाल के लेके आ गए, ठीक है। डिवीजन के लिए भी मैंने सेम आपके लिए बताया है, जैसा मल्टीप्लीकेशन वैसा डिवीजन, जैसा मल्टीप्लीकेशन, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस, सेम साइन, आंसर में आपका पॉजिटिव ही आएगा। माइनस डिवाइडेड बाय प्लस, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, अपोजिट साइन नेगेटिव। सिंपल सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल चलते हैं, 21 को 3 से डिवाइड करो, 7 आएगा, सेम साइन है, -21 -3, 21 में से 3 को डिवाइड करो, 7 आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, ठीक है। 21 को 3 के साथ डिवाइड करो, माइनस के साइन इस बार मैंने ऊपर लगा दी, तो यहां पर 7 आंसर आएगा, माइनस यहां पर एक देखो, एक माइनस एक प्लस अपोजिट आएंगे तो आंसर -7। सिमिलरली 21 को -3 से डिवाइड करो, अपोजिट साइन है तो फिर से माइनस साइन आएगी। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन में था वैसे ही यहां पर डिवीजन में भी होगा। कोई दिक्कत परेशानी, पेट दर्द भैया फटाफट बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत है आप बोलोगे नहीं। जैसे यहां पर देखिए 36 को 18 से डिवाइड करेंगे 2 आंसर आएगा, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है तो -2 आएगा। 46 को 23 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, लेकिन दोनों सेम आएंगे तो +2 आएगा। अरे भैया इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है तो आप बोलोगे नहीं भैया, ठीक है। और फ्रीजिंग प्रोसेस देखो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है यहां पर। फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट द रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 32 डिग्री एट द रेट ऑफ 5 डिग्री एवरी आवर। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। ये बोल रहा है बेसिकली एक जगह है जहां पर 32 डिग्री सेल्सियस है, और हर घंटे हर घंटे हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लोअर हो रहा है। टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 32 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री पर सेल्सियस, मतलब हर घंटे 5 डिग्री कम हो रहा है, हर डिग्री 5 डिग्री कम हो रहा है। मतलब पहले 32 था, 32 से 5 कम हुआ तो 27 हुआ, फिर 22 हुआ, फिर 17 हुआ, ऐसे करके नीचे जाते जा रहा है, ऐसे करके नीचे जाते जा रहा है, ठीक है। What will be the room temperature 10 hour after the process begin? 10 घंटे बाद कितना होगा, तो ये अगर 1 घंटे में 5 डिग्री, तो 10 घंटे में 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 करेंगे ना, 5 इंटू 5, सॉरी, देखो ध्यान से सुनना, अगर 1 घंटे में 5 है तो 10 घंटे में 10 इंटू 5, 50, ठीक है। और 50 कम हो रहा है, मतलब पहले 32 डिग्री सेल्सियस था, फिर उसके बाद -50 हो गया, क्योंकि टेम्परेचर नीचे गिरते जा रहा है। पहले कितना था, 32 डिग्री सेल्सियस था, हर घंटे कम होते जा रहा है, हर घंटे कम होते जा रहा है। तो 10 घंटे बाद कितना होगा, 10 घंटे बाद आप बेसिकली क्या करोगे, माइनस इसको करोगे तो -18 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, आप बोलोगे -18 डिग्री सेल्सियस। ये यहां तक समझ में आया, आप बोलोगे हाँ। देखो अभी इसमें बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज है, 2 प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। पहली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है पता है, एसोसिएशन मतलब ग्रुप होता है। आप अगर ग्रुप करके मल्टीप्लाई करोगे ना, अगर आप ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई करोगे ना, आपका आंसर हर बार सेम आएगा। आप a इंटू बी इंटू सी करो या a इंटू बी इंटू सी करो, आंसर सेम ही आएगा। कहने का मतलब क्या पता है, कहने का मतलब क्या पता है, 7 इंटू 3 इंटू 4 करो या 7 इंटू 3 इंटू 4 करो। है सर किया तो आपने सेम ही है, अरे भैया सेम नहीं किया, यहां पर देखना, यहां पर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, यहां पर मैंने इसको पहले मल्टीप्लाई किया है। ये होता है आपका क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ के आए हो ना अभी,
वो जो आपका 7th स्टैंडर्ड में जो सेकंड लास्ट चैप्टर था उसमें पढ़ के आया है, वे डिस्ट्रीब्यूट वाला करके, ठीक है। तो यहां पर ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अगर ए इंटू बी प्लस सी है तो ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करो, ए इंटू बी, फिर उसके बाद यहां पर प्लस के आएंगे तो ए इंटू सी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 इंटू 1 प्लस 2, तो क्या करोगे पहले 7 इंटू 1 7 और 7 इंटू 2 14, आपका आंसर 21 आएगा। आप चेक कर लेना, डायरेक्टली भी करके देख लेना, पहले इसको ऐड कर लो, आपका आंसर 21 ही आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देखो आप लोग ने बहुत सारे टॉपिक पढ़ रखा है भैया, इससे पहले आप लोग ने देख रखा है कि कम्यूटेटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है और एसोसिएटिव क्या होता है। मैंने इसको एक साथ आप लोग को यहां पर रिवाइज करा दिया। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। सो क्या आप लोग तैयार हो? चलिए करते हैं भैया। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। भैया दो तरीके के पहले तो बातें यहां सीमेंट होते हैं। पहला सीमेंट का तरीका है भैया क्या, व्हाइट सीमेंट, और दूसरा सीमेंट है क्या, ग्रे सीमेंट, ठीक है। तो एक कंपनी है, अगर वो व्हाइट सीमेंट बेचती है तो उसको हर बैग के हिसाब से ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहली बात, प्रॉफिट कितने का हो रहा है पर बैग पे। अगर आप एक बैग व्हाइट सीमेंट बेच रहे हो, अगर आप एक बैग व्हाइट सीमेंट बेच रहे हो तो आपको ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है, ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। एंड अगर आप एक ग्रे सीमेंट बेच रहे हो, ठीक है, अगर आप एक बैग, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप एक बैग ग्रे सीमेंट का बेच रहे हो बच्चा, तो यहां पर आपको हो रहा है कितने का लॉस भैया, ₹5 का हो रहा है ना, ठीक है। ध्यान से देखना, यहां पर मैंने व्हाइट सीमेंट के लिए जहां पर प्रॉफिट हो रहा था उसमें पॉजिटिव लिखा है, और जहां पर लॉस हो रहा है वहां पर नेगेटिव लिखा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां तक तो बात हो गई है। द कंपनी सेल 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन द मंथ। एक महीने में भैया इतना बेच दिए, तो व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अगर एक बैग, बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है ना। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लोगे। अगर आप एक बैग व्हाइट सीमेंट का बेच रहे हो तो ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है भैया। अगर आप 3000 बैग बेचोगे, अगर आप 3000 बैग बेचोगे तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा, 3000 मल्टीप्लाई बाय 8, जो कि 24,000 रुपीज के बराबर होता है। बहुत ध्यान सुनना, अगर आप एक बैग पे ₹8 का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो अगर आप 3000 बैग बेचोगे काहे के व्हाइट सीमेंट के, तो आपको ₹24,000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और वहीं पर अगर आप 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट बेचते हो, तो अगर एक बैग में ₹5 का लॉस है, तो 5000 बैग में कितने का लॉस होगा, 5000 बैग में 5000 मल्टीप्लाई बाय -5 का लॉस होगा, जो कि 25,000 के बराबर होगा भैया महीने में। आप 24,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो व्हाइट बैग बेच के, और 25,000 का लॉस देख रहे हो ग्रे सीमेंट का मतलब ग्रे सीमेंट का बैग बेच के। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तुम खुद को रखना भाई इस केस में। कीप इट योरसेल्फ, मतलब अपने आप को इस जगह पे रख के देखो, महीने पे 24,000 रुपए कमा रहे हो और 25,000 रुपए उड़ा रहे हो या लॉस कर रहे हो, तो आखिर में आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बताना जरा। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? आप बोलोगे भैया लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? देखो 24,000 का प्रॉफिट है और 25,000 का लॉस है, तो कुल मिला के कितने का लॉस है। अगर आप देखो, अभी मैंने आपको बताया था डिफरेंस आएंगे, यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है, डिफरेंस आएंगे अपोजिट आएंगे, तो क्या करोगे, अपोजिट आएंगे तो आप यहां पर सब्ट्रैक्शन करोगे, तो कुल मिला के यहां पर आप 1000 का लॉस होगा, 1000 रुपीज का लॉस, 1000 रुपए का लॉस होगा, 1000 रुपए का लॉस होगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई भैया? क्या यहां तक बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ भैया। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड इज 64,000, अगर ग्रे बैग जो बेचा गया वो 64,000 बैग बेचे गए, तो पहले तो बताओ मुझे कितने का लॉस होगा। पहले तो ये बता दो कितने का लॉस होगा। अगर अभी हमने देखा था ना कि अगर आप एक बैग बेचोगे, कौन सा वाला, ग्रे वाला, तो ग्रे वाले पे प्रॉफिट हो रहा था, लॉस हो रहा था। अरे लॉस हो रहा था भैया ₹5 का, ₹5 का लॉस हो रहा था। तो अगर आप 6400 बैग बेचोगे तो कितने का लॉस होगा, आप करोगे 6400 मल्टीप्लाई बाय -5, किसके बराबर हो जाएगा,
आप बोलोगे 32,000। और अगेन ये बात बहुत बेसिक है, मैंने आपको बता रखा है, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, अपोजिट साइन, तो यहां पर साइन कितने होगी 32,000 की, तो 32,000 का आपको लॉस होगा, 32,000 का लॉस होगा। ठीक है भैया, इतने का लॉस हो गया, बड़ी दिक्कत है भैया, बहुत दिक्कत है, क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कौन सा जेब से पैसा जा रहा है। हाँ, व्हाट इज द नंबर ऑफ बैग व्हाइट सीमेंट द कंपनी मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। वो चाहता है ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, वो चाहता है ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। तो कितने बैग व्हाइट सीमेंट के बेचने होंगे, कितने बैग व्हाइट सीमेंट के बेचने होंगे, जरा ध्यान से देखना, यहां पर बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। अगर आप एक्स बैग बेचते हो तो उसमें आपको प्रॉफिट कितने का होगा, 8x का। बोलो हाँ या ना, 8x का प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आपने एक्स बैग बेचा, एक्स बैग मतलब मुझे नहीं पता, वही तो पता करना है, वही तो पता करना है। अगर आपने एक्स बैग बेचा तो एक्स बैग में आपको 8x का प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक बैग में 8 रुपए का प्रॉफिट है, तो एक्स बैग में 8x का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब ये दोनों का ध्यान सुनना, अगर आप ये दोनों को जोड़ोगे तो ना ही आपका प्रॉफिट होना चाहिए ना ही आपका लॉस होना चाहिए, मतलब आखिरी में आपके जेब में 0 रुपए आना चाहिए। यही बोल रहा है ना, आखिरी में आपके जेब में 0 रुपए आना चाहिए। 32,000 का लॉस हो गया है, आपको 8x का बैग बेचना है, कितने बेचोगे कि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो आप यहां पर क्या करोगे, 8x, यहां पर -32,000 है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो +32,000 हो जाएगा। बहुत ध्यान सुनना, यहां पर -32,000 है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो -32,000 हो जाएगा। यहां पर 8 मल्टीप्लीकेशन में है, यहां जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 8 4 32, आपको 4,000 बैग बेचने पड़ेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, आपको 4,000 कौन से वाले भैया, व्हाइट सीमेंट के बैग बेचने पड़ेंगे, अगर आप चाहते हो नो प्रॉफिट नो लॉस हो। समझ में आया? बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब तगड़ा। अगर आपको नहीं समझ में आया, समझ में आएगा तो हलवा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पिक दी पैटर्न। भाई साहब कुछ पैटर्न वैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये एक मशीन है, बढ़िया मशीन है, ये तीनों नंबर के बीच में ऐसा क्या रिलेशन है कि फाइनल आंसर 10 डाल रहा है। आपने मशीन में 5 डाला, आपने मशीन में 8 डाला, आपने मशीन में 3 डाला, ऐसा क्या हो रहा है ये तीनों के साथ कि आखिरी में 10 आ रहा है। तो आइए भैया देख लेते हैं फटाफट। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखना, अगर आप ये दोनों को ऐड करते हो और उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हो, 8 + 5 13, 13 - 3 10, सबके साथ वही हो रहा है क्या, 10 + 11 21, 21 - 12 9, बहुत बढ़िया, तो वही हो रहा है। 8 + 5, हाँ बहुत बढ़िया, 8 + 5 आपका होता है 13, और 13 -3, देखो 13 -3, तो भैया माइनस में मैंने आपको क्या बताया था, जो दूसरे वाले नंबर है, जो दूसरा वाला नंबर है उसकी साइन चेंज करो और उसके बाद ऐड कर दो, यही था गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या था हमारा सब्ट्रैक्शन का, दूसरा वाला जो नंबर है उसका साइन चेंज करो और ऐड कर दो, दूसरा वाला जो नंबर है उसका साइन चेंज करना है और ऐड करना है। तो 16 आना चाहिए, कि यहाँ पर भी 16 आ रहा है, हाँ तो मतलब यहाँ पर सब में वही आ रहा है। तो जरा मुझे बताना यहाँ पर क्या आएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से ऐड करके थर्ड नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, यही तो है ना मेरा, यही है मेरा रूल। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर पहला नंबर क्या है भैया -10, दूसरा नंबर क्या है मेरा -12, तीसरा नंबर क्या है मेरा -9। ठीक है, ये मेरा नंबर है। सबसे पहले ये दोनों को ऐड करूंगा, सबसे पहले ये दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, दोनों सेम आएंगे तो ऐड कर दो, यहां पर भी माइनस है यहां पर भी माइनस है, सेम आएंगे ऐड कर दो, सेम आएंगे ऐड कर दिया। इसके बाद आप क्या करोगे, साइन कौन सी लगेगी, बड़े नंबर की माइनस की। अब -9, भैया सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। देखो यहां पर बेसिकली सब्ट्रैक्शन का साइन है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो सेकंड वाला नंबर है ना उसका आपको साइन चेंज करके सेकंड वाले नंबर का साइन चेंज करके ऐड करना, यही तो गोल्डन रूल था, याद है ना। सब्ट्रैक्शन के केस में सेकंड नंबर का आपको साइन चेंज करना है और ऐड करना है, दिस इज द गोल्डन रूल, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया है। अब भैया एडिशन ही आ गया, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब बेसिकली डिफरेंस आएंगे तो सब्ट्रैक्शन करोगे। 22 में से अगर आप 9 को माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा भैया, कितना आएगा, 13 आएगा क्या, 13 आएगा क्या, बताना जरा। पक्का पक्का पक्का, बड़े नंबर की साइन माइनस की तो -13, -13, डन है, डन है। चलिए अब अगले में चलते हैं, एक और मशीन है भैया, मशीनों की कमी नहीं है भैया एनसीईआरटी वाले के पास। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जरा आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा क्या हो रहा है। यू हैव टू फाइंड द रिलेशन 4 8 और -3 के बीच में, ऐसा मैं क्या करूं कि यहां पर -29 आ जाए। यार थोड़ा सा आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा यहां पर। अगर आप इसको ऐड करते हो तो 12, और 12 के साथ कुछ भी कर लो 39 के आसपास आप पहुंच ही नहीं रहे हो, 29 के आसपास पहुंच ही नहीं रहे हो। फिर क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 32,
हाँ यार 32 में से अगर मैं -3 कर रहा हूं तो मेरा आंसर 29 आ रहा है। थोड़ा सा मुझे साइन के साथ खेलना है, मेरा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मुझे साइन के साथ खेलना है, मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो मैं यहां पर, अगर यहां पर जरा ध्यान से देखना, यहां पर अगर मैं माइनस कर दूं, समझ से चलना, ये दोनों को मैंने मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना हो गया 32, यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, तो ये +3 हो जाएगा और आंसर 35 हो जाएगा। भैया मेरा काम नहीं बना, मेरा काम नहीं बना, मुझे -29 चाहिए। मतलब अगर यहां पर माइनस की साइन होती तो क्या मेरा काम हो जाता? क्या यहां पर माइनस की साइन होती तो मेरा काम हो जाता? हाँ भैया देखो, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट किया तो 29 आया, बड़े नंबर की साइन माइनस की तो -29। तो यहां पर रूल क्या बन रहा है? रूल क्या बन रहा है? माइनस ऑफ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर, ठीक है। और उसके बाद मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं थर्ड नंबर से। क्या यही सब में लग रहा है? एक बात चेक करके देखना, माइनस ऑफ फर्स्ट नंबर क्या है यहां पर 6 है, सेकेंड नंबर क्या है यहां पर -11 है। बोलो हाँ या ना, यही है ना? हाँ। और यहां पर -12, क्या यही लग रहा है? ये चेक करके देखते हैं। 6 × 11 66, ठीक है 66। आप बोलोगे हाँ सर, यहां पर आ जाएगा आपका 66। यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, तो यहां माइनस आएगा। और यहां पर माइनस ऑलरेडी है, ठीक है, ये वहां बाहर वाला माइनस ऑलरेडी है, यहां पर -12, ठीक है। माइनस माइनस, देखो यहां पर मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 66 -12 करोगे तो 54 आएगा। क्या यहां पर 54 है? क्या क्या यहां पर 54 है? क्या हाँ सर, मेरा रूल बन चुका है, मेरा रूल बन चुका है, मेरा रूल ये है, मेरा मशीन का रूल बन चुका है। अब आपको यहां पर बस वो पुट करना है और आंसर लेके आना है। तो ये वाले की वैल्यू फटाफट जरा कमेंट में बताना, कमेंट, अरे भैया कमेंट कमेंट कमेंट। हलवा क्वेश्चन है आप लोग का, ये हलवा क्वेश्चन है, ये आप लोग को सॉल्व करके बताना। मैंने आप लोग के सामने यहां पर रूल बना के दे दिया है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। भैया तीसरा जो मशीन है ना, तीसरे मशीन का तो आपके लिए ये होमवर्क दे रहा हूं मैं, हलवा क्वेश्चन अगेन। वो तो बहुत इजी था, वो तो मैंने कर दिया है। इसके आपको खुद से, इसका आपको खुद से रूल निकालना है। जरा सोच के देखना ना, जरा सोच के देखना, मैं आपको हेल्प करके जाता हूँ, टेंशन क्यों लेते हो, हेल्प करके जाऊंगा। 8 3 24, 24 + 4 28, मतलब कुछ ना कुछ ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां पर ये ऐड हो रहा है। बस साइन का खेल आपको देखना है, साइन का खेल अगर आपने देख लिया तो आप निपटा दोगे इसको, ठीक है। अब बोलोगे हाँ सर चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर क्या बोल रहा है देखो, ये करोगे तो -4 आएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस विदाउट कैलकुलेटिंग द फुल एक्सप्रेशन। भाई साहब कैलकुलेट करने को नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कैलकुलेट मत करो, विदाउट कैलकुलेशन के साथ करो। तो चलिए भैया करते हैं, आइए जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर +47 है, यहाँ पर -47 है, यहाँ पर -56 है, यहाँ पर +56 है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। भैया बेसिकली साइन चेंज हो रही है, मतलब अगर मैं पहले एक्सप्रेशन में माइनस की साइन लगा दूं, अगर मैं पहले एक्सप्रेशन में माइनस की साइन लगा दूं तो क्या मुझे दूसरा वाला एक्सप्रेशन मिल रहा है? क्या माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगी, साइन चेंज करेगी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, ठीक है। माइनस साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाती है तो साइन चेंज करती है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब भैया हमें तो एक बात पता है ना, कि आपको ये बात पता है कि इसकी वैल्यू -4 के बराबर है, इसकी वैल्यू -4 के बराबर है, किसकी? इसकी। और यहां पर माइनस साइन ऑलरेडी है, यहां पर माइनस साइन ऑलरेडी है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस +4, खत्म। मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरा एक्सप्रेशन दिया था उसके सामने अगर मैंने माइनस साइन लगा दी ना, जो मेरा एक्सप्रेशन दिया था उसके सामने अगर मैंने माइनस साइन लगा दी ना, मेरा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? -4 ऑफ माइनस, और मेरा गिवन एक्सप्रेशन आ रहा है, मैंने बिना कैलकुलेट किए मेरा फाइनल आंसर निकाल दिया, बिना कैलकुलेट करे मेरा फाइनल आंसर निकाल दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा और ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद के आपको सारे क्वेश्चन करना है, ठीक है। इन अ टेस्ट +4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, एक टेस्ट है, इसमें हर प्लस मार्क में आपको +4 मार्क मिले जा रहे हैं और हर गलत आंसर में आपको -2 मार्क्स दिए जा रहे हैं। अनीता आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन इन द टेस्ट। अनीता ने बोला भाई साहब मैं सब जवाब दे दूंगी, मेरे को सब आता है, ठीक है। शी स्कोर्ड 40 मार्क्स। सब मार्क्स देने के बाद, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसको 40 मार्क्स मिले, इवन दो 15 ऑफ हर आंसर वर करेक्ट, सिर्फ 15 ही करेक्ट थे। तो भैया अगर एक क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है, एक क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है तो उसको +4 मिल रहे हैं, तो उसने 15 करेक्ट किए ना, उसने 15 क्वेश्चन करेक्ट किए ना, सही किए ना। तो अगर एक में 4 तो 15 में 15 × 4 दैट इज इक्वल टू 60, 60 मार्क्स मिलेंगे,
60 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन उसको तो मिले 40 ही ना, 20 मार्क्स कहां गए? 20 मार्क्स कहां गए भाई? 20 मार्क्स कहां गए? ठीक है, मान लो अब हमें पता है कि एक क्वेश्चन अगर आप इनकरेक्ट करोगे तो आपको -2x मिलेगा, है ना, -2 मिलेगा। ठीक है, और अगर आपने x क्वेश्चन गलत किया तो आपको -2x मार्क्स मिलेंगे। अब आपके जो मार्क्स मिले हैं आपको जो मार्क्स मिले हैं वो 60 में से अगर आपने 2x को माइनस कर दिया तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। इतने मार्क्स आपको मिलने चाहिए थे, इतने आपने नेगेटिव मार्किंग की, इसलिए माइनस साइन, आपके 40 आ गए। अब भैया यहां लेके आओ, +40 वहां है, यहां आएगा -40, +40 यहां है, यहां आएगा -40, -2x यहां है, वहां जाएगा +2x, -2x यहां इक्वल टू के उस साइड जाएगा +2x। ये बहुत बेसिक चीज है। प्लस अगर इक्वल टू के उस साइड जाता है माइनस, माइनस अगर इक्वल टू के उस साइड जाता है प्लस, मल्टीप्लीकेशन अगर इक्वल टू के उस साइड जाता है तो डिवाइड, डिवाइड अगर इक्वल टू के उस साइड जाता है तो मल्टीप्लाई होता है। रिवर्स चीज होती है, ये ट्रांसपोज मेथड होता है, ये आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ये बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 इज इक्वल टू 2x, टू यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, यहां जाएगा डिवाइड में होगा, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। मतलब जो बच्ची है कौन है? अनीता जी जो है, उन्होंने 10 क्वेश्चन गलत किए। कितने क्वेश्चन गलत किए उन्होंने? 10 क्वेश्चन गलत किए। हमें यही तो निकालना था, कितने क्वेश्चन गलत किए? 10 क्वेश्चन गलत किए। ठीक है, 10 क्वेश्चन उसने गलत किए। हाउ मेनी ऑफ आवर क्वेश्चन वर इनकरेक्ट? ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चन आर देयर इन अ टेस्ट? टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे? अगर उसने 15 सही किए हैं, ठीक है, टोटल क्वेश्चन अगर 15 सही किए हैं, 10 गलत किए हैं, तो टोटल 25, टोटल 25 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 25 है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन के ऊपर अब उसने -10 मार्क्स स्कोर किया। जैसे यहां पर उसने 40 मार्क्स स्कोर किया था ना, जैसे यहां पर उसने 40 मार्क्स स्कोर किया था ना, यहां पर उसने -10 मार्क्स स्कोर किया है। तो इसके बेसिस में आपको बताना है कितने आंसर उसने इनकरेक्ट दिए, कितने आंसर उसने इनकरेक्ट दिए हैं। ये आपके लिए हलवा क्वेश्चन है। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। बस यहां पर आपको लिए भैया बोला गया था 40 मार्क्स मिले हैं, और यहां पर आपको बोला गया है -10 मार्क्स दिए, खत्म। और उसी बेसिस में 5 करेक्ट किए, ये भी बोला है। ठीक है, क्या उसने कोई क्वेश्चन छोड़ा है? इसी के बेसिस में क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ सर, यहां तक तो सारी बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो अब क्या बचा? अब बस रिवाइज करना बचा यार। ये जो मैंने पूरा आपका चैप्टर वीडियो बनाया, ऑलमोस्ट 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट जो भी गया होगा, ये आप लोग के लिए बहुत तगड़ा वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही सिर्फ 7th स्टैंडर्ड के लिए बल्कि आपके आने वाले सारे क्लासेस के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक है ना। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, होमवर्क कर लेना, कमेंट सेक्शन में जवाब देना। बाय बाय, बाय बाय, लव यू ऑल।